ओके, गुड आफ्टरनून एवरीबडी। आज हम लोग अपने लास्ट क्लास के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो लास्ट क्लास का डिस्कशन था इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या आप सबको समझ में आया था हमने क्यों मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम ओवरऑल वर्ल्ड के बारे में, ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में, ओवरऑल देश के बारे में सब चीज़ जान सके। और उसके हिसाब से मैंने आपको लास्ट क्लास सबसे पहले बताया था सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कॉल्ड नेशनल आउटपुट, नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। ध्यान रहेगा सबको ये वर्ड। ये नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि इसका कैलकुलेशन के साथ साथ इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेफ्ट ऑन अस मतलब मार्केट, हम पे छोड़ दिया जाए तो हम शायद इसका कुछ ज़्यादा ही फ्लक्चुएशंस देखें मार्केट में, जो कि सही नहीं है एज अ देशवासी भी और एज अ देश भी। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए और किन्हीं को कंट्रोल दिया गया। जैसे दो कंट्रोल दिया गया, एक गवर्नमेंट को और एक सेंट्रल बैंक को। गवर्नमेंट को जो कंट्रोल दिया गया वो उस कंट्रोल को यूज़ करके कुछ पॉलिसीज़ इशू करते हैं ताकि वो उतार चढ़ाव को बचा सके, जिनको हम फिस्कल पॉलिसीज़ बोलते हैं। और वैसे ही जो सेंट्रल बैंक को पावर दिया गया उसको हम मॉनेटरी पॉलिसीज़ बोलते हैं। अल्टीमेटली ये दोनों जन मिलके हमारा बिजनेस साइकिल, जो कि अगर ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखे तो उसको स्मूथ करने में मदद करता है। वैसे बिजनेस साइकिल का ट्रेंड हम चाहते हैं हौले हौले ऊपर जाए और हल्का हल्का जब बंद हो नीचे भी आए। तो उसके लिए वो पूरा जो फ्लक्चुएशन है उसमें हमने सबसे पहला स्टेज देखा था एक्सपेंशन, फिर हमने देखा था पीक, फिर हमने देखा था रिसेशन, फिर हमने देखा था डिप्रेशन, फिर हमने देखा था टर्फ, फिर हमने देखा था रिकवरी एंड अगेन एक्सपेंशन। तो इस तरीके से हमारा स्टेजेस धीरे धीरे बढ़े तो वो हमारा इच्छा रहता है इकोनॉमी के अंदर। और इकोनॉमी को और चीज़ों से फर्क पड़ने लगा, क्योंकि जैसे जैसे देश ग्लोबल हुआ, यानी कि बाहर के चीज़ें भी हम यूज़ करने लग गए और हमारे चीज़ें भी बाहर वाले लोग यूज़ करने लग गए, तो उसका कॉन्टेगन इफेक्ट, यानी कि बाहर के देश में अगर कुछ चेंजेस होता है उसके कारण हमारे देश के अंदर इफेक्ट भी आने लग गया। दिस वॉज ऑल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब चीज़ भी हम समझेंगे। ऑनलाइन लाइव जितने लोग भी क्लास कर रहे हैं, अंकित, मनीष, पीयूष, सुमित, अनिकेश, खुशी, आयुष, विक्की, सौरभ, और भी लोग कर रहे हैं, प्लीज़ बताएंगे। और सुनाई दिखाई दे रहा है? चलिए, तो ये था हमारे लास्ट क्लास का इंट्रोडक्शन, जो मैंने आपको वापस रिपीट कर दिया एक बार शॉर्ट में। इतना सब बताने के बाद मैंने आपको उसी के लिए बोला था कि अपने सिलेबस में ये 4 चैप्टर है और एक अपना हिस्ट्री है चैप्टर का। ये हिस्ट्री ऑफ चैप्टर ऑलरेडी 2 क्लास कंडक्ट कर लिया गया है कुंडू सर द्वारा, और शायद एक बचा है ना? एक बचा है क्या? तो एक और क्लास जैसी हो जाएगा, वो 3 क्लास कुंडू सर के ऐप में भी रहेगा माइक्रो में, और वो 3 जैसे ही हो जाएगा कंप्लीट, मैं इस ऐप में भी नीचे डाल दूंगा। तो जो लोग भी सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स लिए हैं वो सोच रहे होंगे सर वो 3 क्लास हमें कैसे मिलेगा? आप लोग को भी लाइव करने का अनुमति तो था ही, साथ ही साथ वो 3 क्लास का बैकअप मैं इस ऐप में ही इसी कोर्स के अंदर आपको डाल दूंगा, जिससे आप वो 3 क्लास कर सकते हो, जिसमें सिर्फ हिस्ट्री है। एक बार सुन लोगे सर का बात तो क्या हो जाएगा, आपको याद करने में ईजी रहेगा, कारण रटना ही है वो चैप्टर, बिकॉज उसमें यही बोल रहा है कि इस समय क्या हुआ था, इस समय क्या हुआ था, कौन क्या रिफॉर्म्स लाया था, वगैरह वगैरह। क्या डन है सबको उतना सा बात? तो वो वाला चैप्टर विच इज इंडियन इकोनॉमी वो आपको कुंडू सर पढ़ा दिए होंगे, और बाकी का 4 चैप्टर मैं टेकअप करने वाला हूं, जो कि आपका 50 मार्क्स का है। यानी जो 50 नंबर का मैक्रो है 60 का, बट 50 नंबर का जो मैक्रो है वो मैं टेकअप करने वाला हूं। 10 नंबर मैक्रो का भी कुंडू सर संभाल रहे थे। अब ये जो 1 से लेके 4 चैप्टर है, इसमें हम आज क्लास में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 1। मेरा फ्लो समझना, मैं अपने किताब से भी आपको कई रेफरेंसेस देता रहूँगा, और अगर कुछ अलग से लिखने का हुआ तो वो मैं आपको बताता रहूँगा कॉपी में लिखने। अदरवाइज मैंने जगह जगह आप देखे होंगे अगर बुक खोल के, तो बुक मोटा होने का 2 कारण है। पहला, मैंने स्पेसेस काफ़ी छोड़ा है आप ही के लिए वहाँ लिखने के लिए कि अलग से कोई और फिर कॉपी किताब ना खोलना पड़े, पहला। दूसरा, MCQ का छड़ी लगा दिया।
मतलब पहले चैप्टर नेशनल इनकम में ही मैंने 300 एमसीक्यू दिया है। यूनिट 1 में करीब करीब 200 और यूनिट 2 में करीब करीब 100। तो ये जो 300 एमसीक्यू का जर्नी है एक एक चैप्टर का, किसी में 200 है, किसी में 150 है, किसी में 100 है, तो उसके वजह से एक एक पन्ने में एमसीक्यू बहुत ज्यादा पन्ने तक टन गया। मतलब अगर कंटेंट वाइज बोलूं ना तो बुक इसका आधा है, आधा। मतलब पढ़ने वाइज देखे तो बुक आधा पढ़ना है, आधा तो हमें सिर्फ जो पढ़े हैं उसके हिसाब से पीछे आंसर्स टिक करना है। सर आंसर्स नहीं दिया आपने, मैथ्स में दिया था क्या? हिम्मत भी मत मांगना आंसर्स मांगने का, क्योंकि आंसर्स अपने खुद करेंगे, जब हो जाएगा उसके बाद डिस्कशन करेंगे। आंसर्स अगर मैं पहले से दे दूं तो आप ना करने वाले हो ना पढ़ने वाले हो। आप देखे आंसर, पीछे किए हाँ यही था, तो वैसा काम हमको देना नहीं है, क्योंकि आप ये तरीके से अपने आप को स्पून फीडिंग करवाते हो और वो बहुत गलत तरीका है। पहले ट्राई करेंगे, मैं लास्ट में जाके सबका आंसर्स की आपको बताऊंगा कि हाँ चलो डिस्कस करते वक्त कि इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था। थोड़ा फास्ट डिस्कशन होगा क्योंकि 300 एमसीक्यू है और ऑलरेडी हम बुक में पढ़ चुके होंगे सारा बात, बस टिक करते रहना है। अगर कुछ सम्स ओरिएंटेड एमसीक्यू है जो कि है 50% से ऊपर, तो उसको अपने क्लास में अगर दिक्कत हुआ तो सॉल्व करवाएंगे। क्या डन है सबको? नेशनल इनकम एज अ चैप्टर में बहुत आसान चैप्टर है और यहाँ ज़्यादातर कैलकुलेशन है। अगर आप इसको थ्योरी समझ के पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को, तो बता दूं बिल्कुल थ्योरी नहीं है। इवन जो थ्योरेटिकल स्टफ भी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसा आपने मेरे फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में समझ गया होगा आपने कि 1.5 घंटा से 1.25 घंटा हुआ था, बट आपको ये समझ में आ रहा था कि नहीं यार इंटरेस्ट बन रहा है जानने के लिए कि होता क्या है। तो वो इंटरेस्ट के कारण आपको ये थ्योरी नहीं लगने वाला है, आपको ये प्रैक्टिकल ही लगने वाला है। ऑल्दो इसमें से 2 चैप्टर पूरे के पूरे थ्योरी हैं, बट वो थ्योरी वापस से बोल दूं मैं आपके लिए बनने वाला देने वाला हूं नहीं। अपने उसको इस तरीके से ही पढ़ेंगे कि अपने को सब चीज पहले समझ में आए फिर याद हो। क्या डन है सबको? तो चलिए पहला चैप्टर का शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज मैक्रो इकोनॉमिक्स का असल रूप में नेशनल इनकम। बुक्स के लिए ऑनलाइन लाइव को जितने लोग भी आउट ऑफ कैलकाटा और हावड़ा रहते हैं सबको कुरियर लग चुका है, सबको। और आपको कुरियर 2 से 4 दिन में मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिले या ट्रैकिंग आईडी नहीं मिले तो कल एक बार ऑफिस में प्लीज बात कर लीजिएगा, आपको आपका ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आप खुद ट्रैक कर पाओगे कि कब तक बुक हमारे पास आएगा। तो तब तक आप प्लीज, मैंने आपको ग्रुप में भी डाल दिया है इसका सॉफ्ट कॉपी, तो मैनेज कीजिए उससे। अभी यहाँ क्लास में किसके किसके पास बुक नहीं है? एनीबडी? सिर्फ तुम एक ही है, तो एक बार तुम इससे शेयर कर। अब हम बीच में उठ के देने वाला नहीं है, आज संडे है, कोई आया नहीं है, और तो हम आपको क्लास के बाद पकड़ा देंगे बुक, ठीक है? चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम वाले टॉपिक से। क्या डन है सबको? सुनना, नेशनल इनकम, अभी मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम क्या होता है। एक छोटा सा बात बताइए, नेशनल इनकम क्या होता है? एकदम छोटे में क्या होता है नेशनल इनकम? क्या होता है? हमारे देश का जो प्रोडक्शन है, आउटपुट है, यानी इट इज द वैल्यू ऑफ, क्या वर्ड बोल रहे हैं सुनना, इट इज द ऑल, अंडरलाइन द वर्ड, क्या ऑल? कहां अंडरलाइन सर? माथे में, अभी लिखना कुछ नहीं है, अंडरलाइन द वर्ड क्या? ऑल, ध्यान रखना, ऑल इकोनॉमिकल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बोला बताइए? इकोनॉमिकल गुड्स एंड सर्विसेज। सर एक मिनट, गुड्स एंड सर्विसेज तो समझ में आया, आगे आपने एक वर्ड चिपकाया हमें, क्या बताइए? इकोनॉमिकल। सर इसका मतलब क्या होता है? अगले क्लास में बोलूंगा। मतलब पूरा एक क्लास पहले मेरे को लगेगा और आपको तैयार करने में कि आप क्या समझ सको, बताओ वर्ड इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमिक या इकोनॉमिकल गुड्स एंड सर्विसेज समझने के लिए टाइम है, बट एक बार शॉर्ट में समझ में आया, नेशनल इनकम इज नथिंग बट सारे गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू। क्या डन है सबको इतना बात? ये नेशनल इनकम इज वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसको सर इनकम क्यों बुलाते हैं? बिकॉज इट इज वैल्यूड इन, बोलिए, रुपीज। अदरवाइज इट शुड बी नेशनल आउटपुट, नेशनल प्रोडक्ट। बोलो बात समझ में आ रहा? हमारे देश में 3 काम हो रहे हैं जिसके माध्यम से हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनना, क्या क्या क्या। अगर मैं आपको बोलूं कि सर हमारे देश में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं अभी, तो देखो 3 चीजें हो रही हैं। एक, लोग खर्चा कर रहे हैं और लोग कमा रहे हैं। क्या कोई लोग खर्चा कर रहे हैं और कोई लोग कमा रहे हैं?
ये जो खर्चा कर रहे हैं ये किस पे कर रहे हैं, और जो कमा रहे हैं वो कैसे कमा रहे हैं। ऑफ कोर्स कुछ गुड्स एंड सर्विसेज क्या करके, बना के। तो एक और स्टेज आया सर, क्या, गुड्स एंड सर्विसेज बनाना। ये जो 3 बात मैंने अभी आपको बोला, उसमें पहला वाला बात हुआ, अगेन सुनना, क्या, प्रोडक्शन ऑफ, बताइए क्या, लिखना नहीं है, ऑफ, मैंने एक वर्ड बट आगे डाला आपको, क्या, इकोनॉमिकल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें अभी आपको किस शब्द का मतलब नहीं समझाया, इकोनॉमिकल वर्ड का मतलब, इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब, बट गुड्स एंड सर्विसेज तो पता है। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनता है वो हम अल्टीमेटली क्या करते हैं सर, खरीदते हैं। अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं तो उस एंगल को क्या बोलते हैं सर, उस एंगल को हम बोलते हैं डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। क्या बुलाते हैं बताइए, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पोजिशन सर, पैसा खर्चा करना। डिस्पोजिशन ऑफ इनकम करना मतलब क्या, पैसा खर्चा करना, जिसको हम शॉर्ट में एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, एक्सपेंडिचर मेथड। क्या डन है सबको। और एक होता है हमारा क्या सर, इनकम मेथड, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एक सेकेंड, एक्सपेंडिचर इधर आएगा, डिस्पोजिशन मतलब पैसा कमाना, और वो होता है इनकम मेथड, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पैसा खर्चा करना, और वो होता है क्या बताइए, एक्सपेंडिचर मेथड। डिस्पोजिशन मतलब पैसा बटना, और एक्सपेंडिचर मतलब पैसा खर्चा करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। यानी टोटल 3 चीजें मैंने आपको बताया। एक क्या बताओ तो, माल बनना, और एक क्या बताओ तो, माल में पैसा लगाना, और एक क्या हुआ सर, कमाना। टोटल 3 काम बहुत सारे लोग दुनिया में मिलके कर रहे हैं। हिसाब से आप क्या चीज बेच के कमा रहे होंगे, सोच के बताओ। गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, कुछ बन रहा होगा गुड्स एंड सर्विसेज, और फिर उसको खर्चा करके खरीद रहे होंगे। तो लोग एक्सपेंडिचर किस पे करते हैं बताइए, गुड्स एंड सर्विसेज। और जो लोग ये गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं वो क्या कर रहे होंगे बताइए, कमा रहे होंगे। क्या बोलो, डन है बात आपको। यानी ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है, ये जैसे ही कमा रहे होंगे, अल्टीमेटली ये किसको बट रहा होगा सर, जिधर खर्चा करना है उधर ही। तो देखा जाए तो ये साइकिल है, जिसमें हम एक स्टेज के अंदर से दूसरे स्टेज में ऐसे भी घुस सकते हैं, जहां पे हम कमाना, खर्चा करना, और एक क्या बताइए, माल बनाना, ये तीनों एक दूसरे से क्या है, डिट्टो रिलेटेड। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए देयर आर टोटल 3 तरीका। एक, कहां पे नेशनल इनकम पता चल सकता है पता है, टोटल कितना खर्चा किया गया किस पे, गुड्स एंड। एक, टोटल कितना माल बना, मतलब कितना प्रोडक्शन हुआ किसका, गुड्स एंड। और एक, टोटल कितना इनकम जनरेट हुआ, क्या करके, गुड्स एंड सर्विसेज बना के। तो ये जो तीनों ही स्टेज है, आपको क्या लगता है, तीनों स्टेज में नेशनल इनकम सेम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। यानी नेशनल इनकम शुड बी इक्वल एट ऑल स्टेजेस। थ्योरेटिकली इन तीनों के बीच में मैथमेटिकल रिलेशन क्या है सर, कि ये तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल। तो सर नेशनल इनकम चाहे हम पहले वाले तरीके से निकाले, मतलब इधर निकाले, चाहे हम इधर निकाले, चाहे हम इधर निकाले, तीनों केस का क्या आना चाहिए, सेम। बट होता क्या है, प्रॉब्लम सुनना, डिफिकल्टीज सुनना। हमारा देश इंडिया आप जानते हो कितना बदमाश है। कैसे बदमाश है सर? वी लिव इन अ कंट्री वेयर देयर इज खरब अरब ऑफ ब्लैक मनी। यहाँ पे कच्चे में काम काफी ज्यादा होता है। कच्चा मतलब समझते हैं सर, जिस चीज का बुक्स में बात नहीं आता। ब्लैक मनी, जिसको हम क्या बुलाते हैं बताइए, ब्लैक मनी। ये जो ब्लैक मनी है ना सर, ये ब्लैक मनी बहुत बड़ा इफेक्ट देता है हमारे मार्केट में। क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे देश में खर्चा जितना हो रहा है वो अगर ध्यान दे तो उसमें गड़बड़ी ये है कि लोग अपना क्या करके रखे हैं मालूम, कई खर्चा छुपा के रखे हैं, कि खर्चा करते हैं बट किस में करते हैं बताइए, ब्लैक में। तो उस वजह से वो आता नहीं है। सिमिलरली कई लोग इनकम कमाते हैं बट वो अपने बुक्स में नहीं दिखाते, और वो नहीं दिखाने के चक्कर में इनकम वाला चीज भी क्या रहता है, अंडर वैल्यूड। क्या डन है बात आपको? तो सर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया इकोनॉमी में। क्या समझने के लिए मालूम, कि किस तरीके से हम बेटर है क्या निकाले बताइए,
नेशनल इनकम। हिसाब से मैथमेटिकली तो ये तीनों स्टेज से आंसर क्या आना चाहिए, सेम, बट सबसे इजी तरीका था नेशनल इनकम निकालने का, और हमारे देश में जो तरीका यूज होता है वो है सबसे ऊपर वाला। क्या बताइए, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज जहां बनता है ना, जब बनता है ना, वहां पे आपको मालूम है पहले जब जीएसटी नहीं था तो एक टैक्स लगता था जिसका नाम था एक्साइज ड्यूटी। क्या नाम था बताइए, और एक था वैट, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स। ये दोनों जो टैक्स था ना, इसके लिए एक गवर्नमेंट का आदमी हर एक फैक्ट्री के बाहर बैठा हुआ रहता था। जैसे ही माल बनता था और वहां से डिस्पैच होता था, वो काउंट हुआ जाता था कि भाई कितना माल बना है, क्योंकि उस हिसाब से वो लोग क्या देने वाले हैं बताइए, टैक्सेस। और वो टैक्स को हम बुलाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बुलाते हैं बताइए, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स। जो हम पे लगता है इंडिविजुअल पे, जिससे हम मोदी सरकार को इनकम टैक्स पे करते हैं, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। क्या बुलाते हैं उसको, हम जो बात कर रहे हो किसका बात कर रहे हैं वापस से बताइए। जैसे आप जब कुछ चीज खरीदते हो, हम लोग से भी क्लासेस लिए, ध्यान से देखते हो बिल में जीएसटी चार्ज किया हुआ रहता है। आप कहीं खाने जाते हो तो भी आपके बिल में क्या चार्ज किया जाता है, वो जीएसटी क्या है बताइए, इनडायरेक्ट टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स जहां भी लग रहा है, कहां लग रहा है, जैसे गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे ही गुड्स सर्विस दिया जा रहा है, तो ये जीएसटी लगते ही पता चल जा रहा है, क्या बताइए, इतने माल का क्या हुआ है बताइए, प्रोडक्शन हुआ। तो दिस वाज द इजीएस्ट वे टू ट्रैक कि देश का इकोनॉमी कैसा है। ऑल्दो यहां पे भी बहुत तामझाम होता है, लोग यहां पे भी क्या करते हैं सर, आरक्षण करते हैं, गलत दिखाते हैं, गलत वैल्यू बता के निकाल देते हैं, और उस वजह से कोई भी देश का नेशनल इनकम एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। जैसे क्या आपको मालूम है आपके देश की आबादी कितनी है, बता सकते हो, एग्जैक्ट बता सकते हो। जितने देर बताने जाओगे 200 लोग मर चुके होंगे और 500 लोग और जन्म चुके होंगे। जितने देर में आप बताने जाओगे उतने देर में ये कैलकुलेशन और बिगड़ जाएगा। तो ये जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं यही कि इतना बड़ा मैक्रो लेवल का बात है, तो इतना आसान तो नहीं होने वाला है कैलकुलेशन करना और एक्यूरेट निकालना। मतलब ये सब एक एस्टिमेट्स होता है जिसमें धर्माधर्मी बात पकड़ लेते हैं, अब जो आया आया, बाकी बात तो इतना नहीं करते सर। तो देखा जाए तो मैथमेटिकली, थ्योरेटिकली तीनों स्टेज में आंसर क्या आना चाहिए, सेम, और इन तीनों स्टेज का वैल्यू नेशनल इनकम देना चाहिए। हमारा देश कौन सा मेथड यूज करता है बताइए, प्रोडक्शन मेथड, जिसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। क्या बुलाते हैं बताइए, वैल्यू एडेड मेथड। तो हर एक स्टेज पे एक मेथड निकला। सबसे पहला स्टेज पे जो मेथड निकला उसको हम बुलाते हैं प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। सेकेंड स्टेज पे जो मेथड निकला उसको हम बुलाते हैं इनकम मेथड, और थर्ड स्टेज पे जो मेथड निकला उसको हम बुलाते हैं, यानी देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। बताइए क्या क्या, वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा बोलिए इनकम मेथड, और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। थ्योरेटिकली तीनों से आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। देश में कौन सा यूज करते हैं हम लोग बताइए, हाँ, डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए, यूके, इसी से भी करेगा तो चलेगा, क्योंकि वहां पे हर चीज पक्का का है। वहां पे आप एक्सपेंडिचर से करेंगे ना तो भी आंसर सेम आएगा। सर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो सब जगह चलता है, बट वहां पे ये सब ब्लैक का धंधा बहुत कम है। इंडिया ही है जहां पे सबसे ज्यादा ब्लैक मनी है। तो हमारे देश में नेशनल इनकम निकालने का सबसे इजी तोड़ मिला प्रोडक्शन मेथड, जहां सबसे कम आरक्षण हो सकता था। बोलो डर ने सबको इतना सा बात। इस फ्लो को, जैसे ये पैसे घूम रहे हैं, मॉनेटरी फ्लो को हम बुलाते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या बुलाते हैं बताइए, और इस 3 स्टेज को हम बुलाते हैं एक एक करके प्रोडक्शन स्टेज, एक क्या हो गया सर डिस्पोजिशन स्टेज, और एक क्या हो गया सर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। ये जितने स्टेजेस हैं, इन सारे स्टेजेस में क्या निकलता है बताइए, नेशनल इनकम, जिसमें हर एक का अपना अपना नाम है। क्या क्लियर है सबको इतना सा बात, पक्का एवरीबॉडी। आइए किताब में, कम टू क्वेश्चन नंबर, सॉरी टॉपिक नंबर ए। टॉपिक नंबर ए, डिस्पोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन मैंने फिर उल्टा लिख दिया था भूल से गाइस, यही एक्सपेंडिचर था और यही इनकम था। मैं यहां दिखाता हूं अभी आपको। आइए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, नेशनल इनकम, जो कि सबसे पहले नोबेल प्राइज जीतने वाले आदमी साइमन मिला आपको,
और रिचर्ड, दो जन ने मिलके इस कंसेप्ट को इवेल्युएट किया। ये सब आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन ने इस थ्योरी को हमारे सामने प्रस्तुत किया। एक क्या नाम था बताइए, साइमन, और एक का नाम क्या था, रिचर्ड। इन दोनों ने मिलके हमारे आगे नेशनल इनकम के टॉपिक को रखा, जो कि बोला मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंट्स फ्रॉम अ स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टू द स्टेज ऑफ फाइनल डिस्पोजिशन, बनने से लेके फाइनल खर्चा करने तक का सारा बात बताया। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू अ कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। यानी हर एक सेक्टर जितना इनकम कमाता है, जितना खर्चा करता है और जितना माल बनाता है, उसको हम क्या बुलाते हैं सर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि हमें ये डायग्राम में दिख रहा है। एक क्या दिखा बताइए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक क्या दिखा सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इनकम्स। ब्रैकेट में कुछ चार नाम दिखे क्या आपको? आपको मालूम है ये चार फैक्टर इनकम क्या बुलाते हैं अपने इसको? फैक्टर इनकम बोलो चाहे फैक्टर कॉस्ट बोलो, बात एक ही है। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बचपन में सुना हुआ है, बताओ क्या क्या? लैंड, बोलो लैंड, लेबर, दूसरा क्या, कैपिटल, और चौथा क्या होता है बताइए, ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, लैंड जो कमाता है उसको क्या बुलाते हैं सर, रेंट या रॉयल्टी। अच्छा, नेक्स्ट कौन कमाता है बताइए, लेबर। क्या कमाता है सर, वेजेस, कंपेंसेशन टू लेबर्स बोलते हैं। तीसरा क्या बोले बताइए, कैपिटल। क्या कमाता है, इंटरेस्ट। और चौथा ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या कमाता है बताइए, प्रॉफिट। अच्छा, एक बहुत ही टेक्निकल चीज है यहाँ जो लोग गलती करते हैं। फैक्टर कॉस्ट सुनते ही दिमाग में सिर्फ खर्चा आता है, जबकि फैक्टर कॉस्ट इज नॉट अ खर्चा वाला वर्ड। फैक्टर कॉस्ट मतलब जो भी फैक्टर वाले लोग कमा रहे हैं, और कोई कमा रहा है तो पक्का कोई क्या कर रहा है, खर्चा। दिस फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स प्रॉफिट। मतलब सुन रहे हो, आयरनी बोलना चाह रहा हूं कि अकाउंट्स में ऐसा लगता था कि कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ने से क्या आता है बताइए, सेल्स। बट यहां पे कॉस्ट वर्ड इंक्लूड्स व्हाट बताइए, प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड बताइए क्या, फैक्टर कॉस्ट। तो ध्यान रखना, फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स व्हाट, प्रॉफिट। तो लोगों को एक बहुत बड़ा मिथ है कि कॉस्ट में प्रॉफिट कैसे आ रहा है। अरे ये कॉस्ट नहीं है, ये फैक्टर कॉस्ट है। मतलब फैक्टर वाले लोग क्या क्या कमा रहे हैं, यानी उन पे क्या क्या खर्चा हो रहा है, तो प्रॉफिट इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। एग्जाम्पल, मेरे को एक बात बताइए, एज एन इंडिविजुअल मेरी एक कंपनी है नवीन क्लासेस, हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं, क्या हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रॉफिट कमा रहा है? बिल्कुल। तो हम क्या कोई इनकम कर रहे हैं? क्या ये इनकम नेशनल इनकम में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट। और जो हमारा प्रॉफिट है वो किस में योगदान दे रहा है बताइए, देश में। तो हमारा प्रॉफिट किस में आएगा बताओ, नेशनल इनकम में। तो वो किस में आना चाहिए, डिस्पोजिशन ऑफ फैक्टर इनकम। मतलब जो हम कमा रहे हैं एज व्हाट, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट, वो क्या है बताइए। वो जैसे तुम जब जॉब करने जाओगे तो तुमको क्या मिलेगा, सैलरी। तो तुम्हारा फैक्टर इनकम क्या होगा, वेजेस एंड सैलरी। ठीक है। तुम कुछ घर खरीद के रखोगे जिसको भाड़ा पे लगाओगे तो क्या मिलेगा, रेंट। समझ में आ रहा है? तो उसको हम बोलते हैं क्या, रेंट इनकम। कुछ पैसा होगा जिसको तुम उधार पे लगाओगे तो तुम क्या कमाओगे, इंटरेस्ट। तो अल्टीमेटली देयर आर 4 फैक्टर्स। क्या हुआ बोलिए, बंद करना है। देयर आर क्या बताइए, 4 फैक्टर ऑफ इनकम्स, जिसके ऊपर ये 4 वर्ड आया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इनकम। लास्ट, डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन मतलब क्या करना सर, खर्चा करना। डिस्पोजिशन मतलब कंजम्पशन या फिर क्या करना बताइए, इन्वेस्टमेंट। जो मैंने आपको बोला, खर्चा करना या फिर कहीं भी पैसा लगाना। अल्टीमेटली ये तीनों स्टेज क्या है बताइए, बराबर। और सबसे पहला प्रोडक्शन स्टेज में फर्म्स गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, किसका मदद लेके बताइए, फैक्टर सर्विसेज का। मतलब इनका मदद लेके हम ये काम कर रहे हैं। तो जैसे ये चीज बनाते हैं, इसका पैसा किसको मिलता है बताइए, बनाने का पैसा किसको मिल जाता है, बोलो ना, फैक्टर वाले को। मतलब कौन, लैंड, बिल्ड, लेबर, और क्या, कैपिटल, और क्या। अब जैसे इनके पास पैसा आता है, ये पैसा का क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विस खरीदने निकलेंगे। तो वो क्या करेंगे, उसके बाद उसको खर्चा। यानी जैसे ही इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है, द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। यानी फर्म से किसको पैसा मिलता है बताइए, हाउस होल्ड को। और लास्ट
एक्सपेंडिचर किया जाता है या डिस्पोजिशन किया जाता है, जो भी इनकम ऑफ क्या है डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्पेंड ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या डन है? दिस एक्सपेंडिचर लीड्स टू फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सस्टेन्स द सर्कुलर फ्लो। जैसे ही वो खर्चा करेंगे फिर पैसा हाथ में आ जाएगा उनके, तो इससे क्या कर सकते हैं हम, फिर माल बना सकते हैं, फिर फैक्टर सर्विसेज को पैसा, तो ये एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। बोलो डन है सबको? इतना सा बात पक्का एवरीबॉडी? नीचे आइए, एक टेबल दिख रहा होगा आपको, दिखा आपको, मेथड, डेटा रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज मेजर्ड, मिला एवरीबॉडी? यहां पे अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहला फेज वाज व्हाट, बताइए? फेज ऑफ आउटपुट, जिसमें मैंने क्या बताया, मेथड का नाम क्या है, बोलिए? वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्शन मेथड। मिला क्या सबको? वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्शन मेथड। इसके लिए हमें क्या डेटा चाहिए सर? जितना भी क्या बना है बताइए, प्रोडक्शन हुआ है गुड्स में, तो सर सम ऑफ ऑल नेट वैल्यूज एडेड बाय प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज ऑफ द कंट्री। कंट्री में जितने भी एंटरप्राइजेज है, जितना भी माल बना रहे हैं, उन सब का वैल्यू एडिशन को अगर टोटल किया जाए तो वो हमें वैल्यू एडेड मेथड देता है। यानी कि इट इज मेजर्ड व्हाट, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट फेज ऑफ इनकम, जिसको क्या बुलाते हैं, इनकम मेथड। कौन कमाते हैं सर? टोटल फैक्टर इनकम जनरेटेड इन व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाते वक्त जितना कमाई किया जाता है फैक्टर्स के द्वारा, उसको हम क्या बुलाते हैं बताइए? इनकम मेथड। ये क्या देता है सर? रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ओनर्स। ये क्या बताता है हमें कि कौन कितना कमाया, कितना कंट्रीब्यूशन हर एक फैक्टर ओनर कमाया। कौन कौन है फैक्टर ओनर? अगेन बताइए, चार्ट बताओ फैक्टर ओनर्स का नाम प्लीज एवरीबॉडी। लैंड लिखिए, लैंड कॉमा लेबर कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। डन एवरीबॉडी? लास्ट फेज ऑफ डिस्पोजिशन, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, विच इज अल्टीमेटली कितना एक्सपेंडिचर किया गया है इकोनॉमी में, चाहे वो गवर्नमेंट करे, हाउस होल्ड करे या कोई भी फर्म करे, कुछ भी एक्सपेंडिचर किया जाने को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, विच मीन्स फ्लो ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। जिस तरीके से भी खर्चा करें। अच्छा, सिर्फ खाने के लिए खर्चा करते हैं कि फ्यूचर बचाने के लिए भी खर्चा करते हैं? जैसे कई बार हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं सर? ऐसे ऐसे जगह में जिससे हम क्या कर सके, आज नहीं खर्चा, बट जब दरकार पड़ेगा उसमें उस फंड को तोड़ के क्या खर्चा कर सकते हैं? एफडी करना, शेयर्स में लगाना, बिल्डिंग में लगाना, तो इन्वेस्टमेंट्स वो हो गया। और कंजम्पशन मतलब आज खाने के लिए जो खर्चा कर रहे हैं। क्या डन है सबको? नीचे corresponding to the three phrases there are three methods, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अब सर इन मेथड्स में कैलकुलेशन कैसे होता है, बात का बात है, बट पहले बोलिए तीन तरीके से इनकम कैसे निकलता है। क्लियर है सबको? पक्का एवरीबॉडी? इजी पीजी? अब सुनना अगेन, नेशनल इनकम छोटा बात तो है नहीं, देश का बहुत बड़ा बात है। तो कई लोग अपना अपना तरीका बोला होगा कि नेशनल इनकम में ये लो, कोई बोला होगा नहीं भाई ये मत लो, ये लो, कोई बोला होगा नहीं ये नहीं, ये लो। तो उस तरीके से नेशनल इनकम निकालने का तो तीन तरीका है, बट नेशनल इनकम कितने रकम के निकल सकते हैं वो भी एक बहुत बड़ा बात है। मतलब मैंने दो बात बोला, एक मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। बताइए मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम कितने तरीके से हो सकता है? तीन। क्या क्या क्या? प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंड। ये क्या था ये बताइए, क्या थे? मेथड्स ऑफ व्हाट, कैलकुलेटिंग नेशनल। मेथड्स छोड़िए सर, नेशनल इनकम आ कितने रकम के सकते हैं उसको क्या बुलाते हैं बताए? मेजर्स। क्या बोले बताइए? मेजर्स। किसको नाप कैसे कैसे सकते हैं, किस किस तरीके से बोल सकते हैं, उसको हम क्या बुलाते हैं बताइए? मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम। जैसे एक साधारण एग्जांपल, आप चिप्स का पैकेट खरीदने जाते हो, कितने रुपए का एक पैकेट रहता है सर? 10 रुपया, 5 रुपया। अब ये 10 रुपया और 5 रुपए का जो चिप्स का पैकेट रहता है, उसमें ब्रैकेट में देखते हो कुछ बात लिखा हुआ रहता है, ध्यान देते हो? MRP बताओ तो फुल फॉर्म बताओ क्या? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। रिटेल मतलब समझते हो? वॉइस इज नॉट क्लियर। अब क्लियर है क्या बताइए? ऑनलाइन लाइव अब क्लियर है क्या बताइए? बताइए क्या बोला? मैक्सिमम व्हाट? रिटेल। रिटेल का मतलब
वो जिसमें अब जाके कौन खर्चा करने वाले हैं, एंड कंज्यूमर्स, उसको क्या बुलाते हैं बताइए, रिटेल। हेलो, अब शायद आएगा वॉइस, प्लीज बताना अगर क्लियर है तो, ठीक है। ऑनलाइन लाइव प्लीज बताना क्लियर है तो। चलिए, क्या बोला बताइए, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस मतलब रिटेल कस्टमर्स कौन होते हैं, एंड कंज्यूमर। हम उस चीज का 10 रुपए से ज्यादा नहीं देने वाले हैं। इसलिए देखा करो, एमआरपी के बाद एक ब्रैकेट में बात लिखा हुआ रहता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब इसमें सब आ गया। अब अगर कोई बोलता है ना कि इसके ऊपर और टैक्स लगाएंगे, तो वो तुमको बेवकूफ बना रहा है, मतलब वो आपसे एक्स्ट्रा पैसा जबरदस्ती वसूल रहा है। और ये काम एक आदमी करता है, अभी भी उसके खिलाफ केस भी चल रहा है, बट ये लोग पैसा का जोर है, बच के रखा है, विच इज डोमिनोज। क्या बोल रहे हैं सर? पेप्सी जब वो बेचते हैं तो वो आपको एज इट इज बॉटल या कैन देते हैं कि सर्विस करके देते हैं, बताइए, ग्लास में आइस वाइस डाल के स्ट्रॉ के साथ, एज इट इज देते। ध्यान दिया करो, जब आप उससे वो खरीदते हो तो एक तो उसका दाम जो उनके पास होता है वही का एमएल का दाम बेसी होता है। मतलब अगर तुम वही एमएल बाहर से खरीदो और वो इतना का ही एमएल तुम वहां से खरीदो, दाम का फर्क। उसके अलावा वो उस पे अलग से वापस तुमसे क्या चार्ज करता है पता है, जीएसटी, जो कि वो पिज्जा में भी लगाता है और वो साथ साथ में आपसे कोल्ड ड्रिंक में भी लगाता है। हिसाब से वो किस में नहीं लगा सकता, कोल्ड ड्रिंक में वो लगा पाता अगर वो एक काम कर देता, बस ढक्कन खोल के एक ग्लास में डाल के दे देता, क्योंकि अब वो एक सर्विस बन गया है जिसके ऊपर हम क्या चार्ज कर सकते हैं, जीएसटी टैक्स चार्ज कर सकते हैं। जैसे बाकी रेस्टोरेंट करते हैं, रेस्टोरेंट से जब तुम कोल्ड ड्रिंक मांगोगे ना, वो तुमको कैन ला के नहीं देगा, वो मस्त एक ग्लास में तुमको ला के देगा और उसका अनाप शनाप प्राइस चार्ज करेगा उस लिए, और अलग से उसका क्या चार्ज करेगा बताइए, जीएसटी भी। बट डोमिनोज डायरेक्ट का डायरेक्ट बोतल बेच रहा है और उसके बाद भी अलग से क्या चार्ज कर रहा है हमसे, रॉन्ग, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है डब्बे में क्या, दिस इज व्हाट मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो तुम उसके ऊपर मेरे से कैसे और चार्ज ले रहा है सर? इसके ऊपर डिबेट चल रहा है मार्केट में, बट वही है, डोमिनोज केस जीतेगा हारेगा वी डोंट नो। पैसा खिला रहा है, डेट पे डेट मिल रहा है, लास्ट में जाके क्या होगा देखते हैं, पेनल्टी लगेगा तो लगेगा। बट ये एक काम गलत हो रहा है, जिससे आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप एक प्रोडक्ट का दाम एक्स्ट्रा टैक्स दे के दे रहे हैं, जबकि उसमें ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। क्या डन है सबको? इतना सा बात पक्का है एवरीबॉडी? तो ये जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है ना, ये एक तरीका हो गया क्या जानने का बताइए, ये एक तरीका हो गया क्या जानने का बताइए कि वैल्यू क्या है किसका, बताइए, गुड्स एंड। बट अगेन बताइए इसमें क्या जुड़ा हुआ है? अभी आपने बोला सर इसमें क्या जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट का टैक्स। हिसाब से तो वो गुड उतने वर्थ का नहीं है, इसमें तो जबरदस्ती क्या जोड़ के रखे हैं हम। क्या हमें ग्रॉस ऑफ टैक्स भी कोई चीज जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए बताओ? जैसे जब आप कहीं पे खाना खाने जाते हो तो आप देखते हो फूड का बिल आया 1000, अलग से वो हमसे 5% जीएसटी चार्ज करता है, तो 1000 कितना देना पड़ता है सर? 50। क्या 1050 देना पड़ता है? आप बोलते नहीं हो कि सर खाने का तो कितना लगा 1000, बट टैक्स दे दुआ के क्या पड़ा बताइए, 1050, हाँ कि ना बताइए? तो क्या ये भी एक नेशनल इनकम है? और क्या ये भी एक नेशनल इनकम है? सोच के देखिए, वो 1000 क्या है, क्या है उसका, क्या ओरिजिनल वैल्यू जो उसका होना चाहिए, अलग से उस पर क्या चार्ज कर दिए, तो वो क्या बन गया सर, जो अल्टीमेटली पे किया जाता है। क्या इस दोनों बात में डिफरेंस है? किसका? टैक्स का। एक क्या है मालूम आपको, ऊपर वाला फैक्टर इनकम, एक क्या है बताइए ऊपर, और नीचे वाला क्या है बताए, मार्केट प्राइस। क्या है बताइए? हेंस नेशनल इनकम दो तरीके से बोला जाता है। कई लोग सिर्फ और सिर्फ क्या बोलना चाहते हैं बताइए, फैक्टर इनकम कितना है, यानी फैक्टर कॉस्ट क्या क्या लगा, यानी इस चीज को बनाने का खर्चा क्या क्या है।
बताओ पिज्जा बनाने में क्या क्या खर्चा लग रहा होगा? मैदा लग रहा है कि नहीं? सब्जियां लग रहे हैं, चीज लग रहा है, सब वो डिप्रीसिएशन लग रहा है उस चीजों का जो यूज कर रहे हैं, आदमी का सैलरी जो उसमें काम कर रहा है, और जो उसमें वो कंपनी प्रॉफिट कमाना चाहता है। ध्यान रखना, वो कंपनी जो प्रॉफिट कमाना चाहता है वो भी किसका पार्ट है? फैक्टर कॉस्ट का। अजीब लगेगा बट हैबिट बना लीजिए कि फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स व्हाट? बताइए, प्रॉफिट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। क्या इस 1000 में वो डोमिनोज वाला अपना प्रॉफिट भी तो जोड़ के रखा है कि नहीं बेचने से पहले? तो ये 1000 भी एक नेशनल इनकम निकालने का तरीका है। इसके ऊपर और एक चीज चार्ज कर देते हैं, बताइए क्या? गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट टैक्स कॉल्ड व्हाट? जीएसटी। तो भी तो गुड का एक वैल्यू आया। क्या आया बताइए? क्या आया बताइए? 1050। तो ये 1000 और 1050 क्या दोनों ही नेशनल इनकम बता रहे हैं? एक फैक्टर कॉस्ट पे है और एक मार्केट प्राइस पे। तो नेशनल इनकम निकालने का 2 तरीका आया पहले। क्या बताइए? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। पहले ये लॉजिक क्लियर हुआ। आइए कॉपी में लिखते हैं कुछ कुछ बात। जितने ऑनलाइन लाइव, अगर वॉइस क्लियर नहीं है, मैं क्या कोशिश करूं, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है, बट अभी तक ठीक चल रहा था। अचानक से इसी क्लास में क्या दिक्कत आया? लेट मी सी। मेरे ख्याल से अगर मैं मुड़ के बोल रहा हूं तो दिक्कत हो रहा है क्या, या फिर अभी क्लियर नहीं आ रहा है? एक बार बताएंगे प्लीज। हेडफोन यूज किया कीजिए। कॉपी में लिखेंगे कन्वेंस चार्ज। कन्वीनियंस चार्जेस जो तुम अलग से पे करते हो, जैसे तुम मूवी टिकट्स खरीदने जाते हो, या जोमेटो में आप खाना खरीदते हो तो देखा करो वो प्लेटफॉर्म फी चार्ज जोड़ता है। सुने हो? 3 रुपया करके कमाता है कि नहीं? तो वो क्या है बताइए? कॉस्ट ही तो है। क्या चीज करने का? वो प्लेटफॉर्म यूज करने का। मतलब आपको आज हम घर बैठे बैठे मूवी का टिकट दिलवा दे रहे हैं, तो क्या हम कमाएंगे नहीं? क्या हम एक एग्रीगेटर है जो क्या कर रहा है? आपको मूवी को डायरेक्ट आपके पास टिकट पहुंचाने का मदद कर रहा है। तो वो बुक माई शोज और जो ये मेक माई ट्रिप आपसे कन्वेंस चार्ज लेता है, ये क्या है बताइए? वो नहीं कमाएगा आपसे क्या? तो वो उसका प्रॉफिट एलिमेंट ही है। मतलब वो उसका है कि भाई मैंने ये ऐप बनाया तो इसमें मेरा खर्चा वर्चा लगा है, तो वो तो मैं आपसे ही वसूलूंगा। आप ये ऐप यूज कर रहे हो, दैट इज कॉस्ट तुम्हारे लिए। डन है? सब जगह कन्वेंस चार्ज लगता है। कई जगह पहले शुरू में आया था पेटीएम वेटीएम, सब जगह कन्वेंस चार्ज लगता है। आप देखते हो यार, टिकट बुक किया, लास्ट में जाके देखते अरे भाड़ा बढ़ क्यों गया, तो देखते हैं क्या सर उसमें कन्वेंस। क्या डन है सबको? चलिए लिखिए प्लीज, लिखिए प्लीज। अब किसी किसी को दिक्कत और किसी किसी को नहीं हो रहा है, तो मतलब आपके फोन में दिक्कत है। प्लीज लिखिए। देयर आर 3 methods of national income। क्या क्या बोला एक बार बताएंगे फटाफट? याद करवा रहा हूं एक एक करके। हाँ, प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा इनकम मेथड, और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। सर सिखाइए ना तीनों से कैसे निकलता है? समय लगेगा, समय लगेगा, सब सीखेंगे, टेंशन का बात नहीं। मैं वैसा नहीं हूं कि आपको पहले फॉर्मूला बताऊंगा, मैं तो पहले बेस क्रिएट कर रहा हूं कि कैसे अपने सोचते हैं हर एक चीज। क्या डन है सबको? ये 3 तरीके से नेशनल इनकम निकल सकता है। क्या डन है सबको? लाइव वाले बच्चे, अगर मैं थोड़ा सा मुंडी इस तरफ ना घुमाऊं तो माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि वॉइस में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो हमको थोड़ा यहां देख तक बोलना होगा। ठीक है सर? हम लोग वैसे भी माइंड नहीं, हम तो चाहते हैं आप हमें मत देखिए। ठीक है, बोलिए यहां तक लिख लिए क्या सब कोई? 3 मेथड्स। क्या क्या बताइए? प्रोडक्शन, इनकम, और एक क्या बताइए? सर जल्दी से बताइए इसमें कैसे निकलता है? अरे रुको रुको, हड़बड़ी नहीं, सब्र करो। ठीक है, तो अब ये जो मेथड से वैल्यूज निकलते हैं, वो वैल्यूज भी कई रकम के होते हैं, विच इज कॉल्ड मेजर्स ऑफ
नेशनल इनकम। सब कितने मेजर्स है बताइए ना, हौले हौले आराम से। अभी 2-3 सीखा है एक इजी एग्जांपल से, याद है वो 1000 और 1050 याद रहेगा। मतलब वो गुड का फैक्टर कॉस्ट कितना था और अल्टीमेटली मार्केट में पे कितना किए, जिसमें डिफरेंस समझ में आ गया सर क्या है, वो टैक्सेस का झमेला है। अल्टीमेटली किसका झमेला है बताइए, टैक्सेस का झमेला है। बोलो इतना तक बात क्लियर। तो अगर मैं बोलूं तो मेजर ऑफ नेशनल इनकम पहले हमने 2 टाइप सीखा, क्या क्या पता है, एक फैक्टर कॉस्ट और एक मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट और एक मार्केट प्राइस। डन है, पक्का एवरीबॉडी? 4-5 लाइन छोड़ के नीचे लिखना। फैक्टर कॉस्ट मतलब आप ऑलरेडी जानते हो, क्या 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 बताओ तो, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इसमें अगर हम ऐड कर दे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्या वर्ड्स बोले सुने, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमें क्या मिलता है सर, मार्केट प्राइस। बोलो एवरीबॉडी क्लियर है यहां तक? पक्का? सर व्हाट मीन बाय नेट इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स तो ठीक है, सुनना, गवर्नमेंट जैसे कई बार हम पे चार्ज लगाता है वैसे कई बार छूट भी देता है, जिसको आप बुलाते हो सब्सिडी। कि मेरा खर्चा पड़ा 1000 रुपया बनाने का, गवर्नमेंट बोल रहा है कोई बात नहीं, तुमने बड़ा नेक काम किया है, तुम्हारे लिए हम इसको कम कर दे रहे हैं। जैसे जब हमारे लिए कोविड का वैक्सीनेशन बना था, वो जो कोवैक्सीन बना था, ये जब कोवैक्सीन और ये सब चीज जब बना, तो उस समय सीरम इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट ने क्या दिया बताया, सब्सिडी प्रोवाइड किया। बोला तेरा क्या कॉस्टिंग पड़ रहा है और तेरे को कितना चार्ज करना है आदमी लोग से बता। वो बोला हमको 1500 रुपया चार्ज करना है। बोला बहुत महंगा हो जाएगा, सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे उन्होंने पहले उनको सब्सिडी दिया, बोला जो गरीब वर्गीय लोग हैं या जो थोड़े और लोअर मिडिल क्लास वाले लोग हैं उनको अपने को उसको 400-500 में प्रोवाइड करना है। तो क्या किया जाए, तो बोला देखो सर थोड़ा हम झेलेंगे, थोड़ा आप झेलो। तो कहा कि बाद में हम वापस से देखा करो 1000-1200 दाम हो गया था, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, कोई बात नहीं, तेरा नेट क्या बन रहा है 1500, तो 1000 रुपया हम सह लेंगे, तुम उसको काट, तुम इसको कितने दाम में निकाल, बाजार में 500 के दाम में निकाल। तो वो 1000 रुपया क्या किया गवर्नमेंट हमसे, हमको उस कॉस्ट को क्या कर दिया, रिड्यूस। तो मार्केट में उसका वैल्यू कितना हो गया बताइए, 500, जबकि उसका फैक्टर कॉस्ट कितना था, 1500। तो सर कभी फैक्टर कॉस्ट भी बेसी हो सकता है किससे, बट अगर क्या मिल जाए सब्सिडी तो वो मार्केट प्राइस विल बी लोअर। जनरली ये सब थोड़े गुड पब्लिक गुड्स के लिए होते हैं, मतलब ये सब चीज आपके नॉर्मल हैबिटेड गुड्स में नहीं मिलेंगे आपको। ये सब थोड़े जो चीजों को अच्छा करने के काम आता है, मतलब जिससे हमारा हेल्थ केयर रहे और जिससे हमारा दुनिया में अच्छा चीज रहे, उन सब चीज में ये सब काम आता है। तो काफी लिमिटेड चीजें हैं, बट उनमें क्या मिलता है बताइए, गवर्नमेंट सब्सिडी देता है। जैसे अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में काम करते हैं तो आप अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। क्यों लाइफ बर्बाद कर रहे हैं सर, यू आर नॉट एंजॉयिंग योर लाइफ स्टाइल। आप तो बस वहां जाके उसका इकोनॉमी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, प्लस आपको लग रहा है वहां रिसोर्सेज आपको मिल जा रहा है, तो यू आर लूजिंग समथिंग एट अ कॉस्ट ऑफ समथिंग। तो गवर्नमेंट बोलता है अगर आप मेरे अंडर डेवलप्ड सिटीज को, स्टेट्स को क्या करोगे बताओ, डेवलप, तो हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, सब्सिडी। जैसे आप देखा करो मेक इन इंडिया कंसेप्ट आया गवर्नमेंट द्वारा, पता है आपको, अगर आप देश में काम करोगे, मोदी सरकार बोलते हैं, तो आपको 5 साल तक जितना भी नया फर्म आप खोलोगे, न्यू स्टार्टअप्स आप करोगे, 5 साल तक प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लगाएंगे। बोला वाह यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, क्यों बाहर जाके धंधा करेंगे, धंधा कहां करेंगे, इंडिया में करेंगे। तो ये सब करके क्या करना चाहता है मोदी सरकार कि सर हमारा देश का इकोनॉमी क्या हो, बढ़े। बट उसके लिए वो क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें, आज छूट। और वो सब्सिडीज को हम क्या बुलाते हैं सर, कि हमें कुछ कम हुआ। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला ट्राई लो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला ट्राई लो, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इजी लगा सबको, लिखो पहले इतना सब बात है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू, हेयर नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू, बताइए क्या,
इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज को अपने ग्रांट्स भी बुलाते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स जो देते हैं। बोलो यहां तक ओके है? बोलो गौरव, किसमें किसको मिलता है सब्सिडी? किसके लिए कम करते हैं वो दाम? पेट्रोल में भी तो मिलता है। तुम बोलोगे कहां मिलता है सर, इतना ज्यादा दाम है। अगर सब्सिडी ना मिले ना तो कैलकाटा पेट्रोल का रेट आज के डेट पे होना चाहिए अराउंड 140 टाइप्स, जबकि अभी 110 टाइप चल रहा है। तो क्यों चल रहा है सर? क्योंकि गवर्नमेंट क्या करके रखा है, चीजों को कम कर रहा है। कारण अगर बेसी कर दे तो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग क्या नहीं कर पाएंगे, उसको कंज्यूम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और वो एक नेसेसिटी गुड है। तुम तो इधर आ, वो एक कौन सा गुड है बता? वैसे भी इधर आ, कैमरा में आ रहा है, तुम बताइए क्या है वो? एक नेसेसिटी गुड है। तो नेसेसिटी गुड के लिए गवर्नमेंट क्या चाहता है? सबको ही अफोर्ड कर सके, उसके लिए वो ये गैस चूल्हा ये सब चीज के लिए क्या करते हैं बताइए? हमें सब्सिडाइज रेट प्रोवाइड करते हैं। और वही इसीलिए तो फैक्टर कॉस्ट से उसका मार्केट प्राइस क्या होता है? कम। बोलो डन है सबको? ऐसा कई चीजों में होता है, आपको आगे चलते चलते समझ में आएगा दुनिया में जब भी आप कोई चीज देखोगे। क्या क्लियर है सबको? अब सुना, ये इनडायरेक्ट टैक्स दो जगह लगता है। कहां कहां लगता है? एक गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन पे, क्या बोले सुने? गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन में, और एक गुड्स एंड सर्विस के रेंडर करते वक्त। मतलब एक प्रोडक्शन स्टेज पे लगता है और एक सेलिंग स्टेज पे लगता है। जो प्रोडक्शन स्टेज पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है ना, उसको हम बुलाते हैं प्रोडक्शन सेस। क्या बुलाते हैं बताइए? प्रोडक्शन सेस। सुने हो सेस वर्ड? सेस, सेस टैक्स का ही दूसरा नाम होता है। क्या बताइए? सेस। कई बार हमारा गवर्नमेंट भी हम पे क्या लगाता है? कोई ना कोई तरीके से सेस लगा देता है। सेस लगाना भी क्या है बताइए? एक तरीके से टैक्सेस वसूलना। बट वो किस में लगता है बताइए? बोलिए कब करते वक्त? प्रोडक्शन होते वक्त। क्या डन है? सेस का दूसरा नाम होता है हमारे लिए टैक्सी, या एक ड्यूटी बोल लो। जैसे लाइसेंस फी, सुने हो? लाइसेंस फी। जैसे ही कोई काम चालू करेगा, जैसे आपको मालूम है आप ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। आपको काम धंधा चालू करने के लिए, हमें नवीन क्लासेस चालू करने के लिए क्या लेना पड़ता है? तो ट्रेड लाइसेंस भी क्या है? एक टैक्स जो गवर्नमेंट वसूल रहा है। बट क्या वो सर्विस पे लग रहा है कि वो प्रोडक्शन करने के लिए लग रहा है? तो जो भी लोग धंधा करना चाहते हैं पहले क्या करना होगा? उनको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा कि नहीं? बोलो डन हो रहा बात? तो ये ट्रेड लाइसेंस जो कि गवर्नमेंट एक और कंपलसरी चार्ज ले रहा है हमसे, वो क्या हो गया बताइए? हमारे लिए इनडायरेक्ट टैक्स। बट दैट इज चार्ज्ड ऑन प्रोडक्शन प्रोसेस। और कुछ लगते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, सर्विस के ऊपर। लाइक व्हाट? हमारे देश में एक ही है, क्या? जीएसटी। आप अगर यही मेरे से 4-5 साल पहले पढ़ते तो मैं बोलता बहुत रकम के हैं। लाइक सर्विस टैक्स था पहले, वैट था, एक्साइज ड्यूटी था, ये 3 टैक्स लगते थे। इन तीनों को मिला के आज के डेट पे क्या बन गया है? जीएसटी, गुड्स एंड। और अगर बाहर से माल आ रहे ना, आउट ऑफ इंडिया, तो जीएसटी की जगह दूसरा नाम है कस्टम ड्यूटी। क्या नाम है बताइए? कस्टम। तो एक टैक्स लगता है किस पे बताइए? प्रोडक्शन साइकिल पे। और एक किस पे लगता है? प्रोडक्ट पे। दोनों ही क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या डन है सबको? तो इनडायरेक्ट टैक्स से 2 एरो निकालेंगे। बताइए क्या क्या बताया? इनडायरेक्ट टैक्स से 2 एरो निकालेंगे। बताइए क्या क्या बताया? एक बताइए क्या? ऑन प्रोडक्शन साइकिल, और एक ऑन प्रोडक्ट या सर्विस। लाइसेंस फी, सेस, और यहां पे क्या बोला बताइए? जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। एक है ऑन प्रोडक्शन साइकिल और एक है ऑन प्रोडक्ट या सर्विस। लिख लिए क्या सब? पक्का एवरीबॉडी? क्या ये 2 रकम सबको क्लियर हुआ पहले? पक्का? आइए पॉइंट नंबर 1 पढ़िए, पेज नंबर 3। पॉइंट नंबर 1 पढ़िए, पेज नंबर 3।
वही तो बताया। तब उस केस में क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट बेसी मार्केट प्राइस कम, बताया तो था। अभी तो कोविड वाला वैक्सीन वाला। पॉइंट नंबर 1, क्या यही बात अभी तक पढ़ाया आपको? चेक कीजिए, क्या यही बात पढ़ाया अभी आपको? इस पे सब पे लगता है, तो वही तो आ रहा है यहाँ। हाँ, वैट लगता है, जीएसटी लगता है, कस्टम जीएसटी ही लगता है। बोलिए, लिख लिया यहां तक? बोलो ना, लिख लिए क्या यहां तक? समझ गए यहां तक? अब सुनना ये बात। हाँ, वो क्या होता है? अच्छा ठीक है, अब आप लोग को थोड़ा नॉलेज जानना है तो जान लो, फटाफट सुनना। जीएसटी जो होता है ना, वो गुड्स एंड सर्विस पे कलेक्ट किया जाता है दो गवर्नमेंट द्वारा। मतलब बोलते हैं टैक्स थोड़ा हम लेंगे, थोड़ा तुम लो। तो उस वजह से जो भी टैक्स रेट है, मान लो अगर 18% है, और अगर कोई वेस्ट बंगाल का आदमी वेस्ट बंगाल के अंदर कोई गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको स्टेट को भी टैक्स देना होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स देना होगा। क्या ममता दीदी भी मांगेगी, मोदी जी भी मांगेंगे? दोनों शादीशुदा नहीं है, दोनों को चाहिए पैसा, समझो। बोलना मत, इन दोनों का करा दो। तब तो हो गया, तब तो बल्ले बल्ले, तब तो सब टेंशन खत्म। स्टेट, हाँ, स्टेट और सेंट्रल। सॉरी मोदी जी, सॉरी, हम कुछ नहीं, कट कर देंगे बात लाल। स्टेट और सेंट्रल हम नहीं बोल रहे, वंस बोला, वंस। इसका एड्रेस भी आपको लास्ट में दे दूंगा। बोलिए, स्टेट और सेंट्रल। स्टेट वाले आधा टैक्स रख लेते हैं और गवर्नमेंट सेंट्रल आधा टैक्स ले जाता है। तो जो स्टेट का होता है उसको अपने बोलते हैं एसजीएसटी, और जो सेंट्रल का होता है उसको अपने बोलते हैं। बट अगर कोई वेस्ट बंगाल वाला वेस्ट बंगाल के बाहर कोई सर्विस देता है, जैसे जो हमारे यहाँ ऑनलाइन लाइव वाले बैठे, अगर कोई बॉम्बे से क्लास खरीदा है, कोई आसाम से क्लास खरीदा है, कोई झारखंड से क्लास खरीदा है, कोई नागालैंड से क्लास खरीदा है, कोई कहीं से क्लास खरीदा है, तो अलग अलग जगह से अगर क्लास खरीदे। नेपाल से 3 स्टूडेंट नेपाल वाले हैं, अभी कुरियर करने में बम्बू हो गया मेरा यार। एक इनको नेपाल कैसे बुक्स पहुंचवाया? हम बोला भाई कोई आसपास का दे, इंडिया का एड्रेस, वहां पहुंचाएंगे, आके ले लेना अपना। तो अब ये जो WB से अदर स्टेट में जब हम लोग कुछ भी चीज प्रोवाइड करते हैं तो हमारा एक ही टैक्स लगता है, जीएसटी, जिसको हम IGST बोलते हैं, इंटीग्रेटेड। क्या डर है बात आपको? तो ये इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है, विच इज पूरा का पूरा किसको जाता है बताइए? तब ये सेंट्रल को। बट अगर वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल में होगा तो ममता दीदी बोलेगी आधा मेरा आधा तेरा। बट अगर बाहर जा रहा है तो पूरा तेरा। डन है? बोलो डन है? चलो, ये सब चीज आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया। बट जीएसटी क्या होता है आप समझ गए क्या एवरीबॉडी? वैसे इंटर लेवल पे आपका ये एक सब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स। क्या डन है सबको? आइए, यहां तक ओके, पार्ट 1 पक्का। अब सुनना, यहां तक हम सी इंटर वालों को पढ़ाते थे। आपका इंस्टीट्यूट फाउंडेशन लेवल पे जो बुक बनाया, इंटर से फाउंडेशन में कॉपी पेस्ट किया सारा, बट कुछ कुछ एडिशन और थोड़े बहुत चेंजेस किया। और वो जो एडिशन किया उसमें सबसे पहला एडिशन हमें मिला ये वाला नोट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। पढ़िए, देखिए आपको समझ में आया कि नहीं, नहीं तो मैं बात करूंगा। ये वाला नोट आपका इंस्टीट्यूट फाउंडेशन में आते वक्त इंट्रोड्यूस किया। इंटर में ये वाला बात हम नहीं पढ़ाते थे। क्या लिखा हुआ है पढ़िए यहां। कुछ समझे? नहीं समझे? सुनिए, अल्टीमेटली हमने 2 चीज सीखा था अभी तक। क्या क्या बताओ? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। वो बीच में एक चीज और बता रहा है। क्या बताइए? बेस प्राइस। सुनना ध्यान से, क्या बता रहा है? याद करो, अभी आपको बोला था 2 तरीके के लेवल्स पे लगता है कोई भी टैक्स या कोई भी सब्सिडी। कहां कहां बताइए? एक प्रोडक्शन साइकिल पे और एक प्रोडक्ट पे।
बोलते हैं अगर फैक्टर कॉस्ट से सिर्फ और सिर्फ वो प्रोडक्शन वाला क्या ऐड करे बताइए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या ऐड करे बताइए, प्रोडक्शन वाला नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब कौन सा वाला पार्ट समझ रहे हो, ये वाला, ये वाला। अगर सिर्फ ये वाला पार्ट अपने माइनस करे तो हमें पहले क्या मिलेगा, बेस प्राइस। और फिर इस बेस प्राइस में वापस क्या ऐड कर दे बताओ, प्रोडक्ट या वो सर्विस का क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमें क्या मिल जाएगा, हम लोग सीधा फैक्टर कॉस्ट में दोनों ही ऐड करके क्या निकालते हैं बताइए, मार्केट प्राइस। बट एक बीच में और एक वर्ड आया, क्या बताओ, बेस प्राइस, जो क्या बोलता है, पहले अगर वो प्रोडक्शन जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड अगर हम टैक्स और सब्सिडी एडजस्ट करें तो एक नया वर्ड आया, क्या बताइए, बेस प्राइस। क्या क्लियर है? नोट के लिए लिखो, नोट कॉपी में लिखो, नोट ऐसी बनाएंगे अपने ताकि अपने को समझ में आए। एक तरफ क्या लिखेंगे, फैक्टर कॉस्ट, और एक तरफ क्या लिखेंगे बताइए, मार्केट प्राइस। बीच में एक नया वर्ड आया, क्या बताइए, बेस प्राइस। बताओ इससे इसमें कैसे आए और इससे इसमें कैसे जाए। वैसे अपने डायरेक्टली इससे इसमें जाने का तो सीख लिए, क्या इससे डायरेक्टली इसमें जाने के लिए क्या करते थे बताओ, एड व्हाट, एनआईटी। अब ये एनआईटी दो तरीके के होते हैं, अभी अपने सीखे, क्या क्या बताओ। पहला, एक प्रोडक्शन साइकिल पे जो एनआईटी लग रहा है, और एक जो प्रोडक्ट या फिर सर्विस के ऊपर एनआईटी लग रहा है। अगर वो दो चीज ऐसे तोड़ दे तो बीच में एक नया वर्ड आया जिसको क्या बुलाते हैं बताइए, बेस प्राइस। एवरीबॉडी लॉजिक इजी लगा? एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके लिए नया चीज आया है। ये पहले मैं तो खुद ही नहीं पढ़ाता था और ऐसा कुछ अपने आगे वापस यूज भी नहीं करेंगे। मतलब वी वोंट कैलकुलेट एनीवेयर बेस प्राइस, और ये कोई मॉडल नहीं है क्या निकालने के लिए, नेशनल इनकम का मेजर नहीं है। नेशनल इनकम मेजर दो ही है, क्या क्या बताओ, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। ये तो बीच में एक टर्म देने का इच्छा किया तो एक नाम दिया गया, क्या, बेस प्राइस। तो बेस प्राइस क्या होता है समझ गए क्या सब कोई, पक्का एवरीबॉडी? तो बेस प्राइस इज नॉट अ मेजर, बट बेस प्राइस इज अ वर्ड जो हमें ध्यान होना चाहिए कि अगर फैक्टर कॉस्ट से हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन साइकिल के टैक्सेस को एडजस्ट करें तो हमें क्या मिलता है बताइए, बोलिए, बेस प्राइस। मैंने एनआईटी लिखा है, एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर कोई सब्सिडी भी मिल रहा है प्रोडक्शन साइकिल के समय तो वो भी माइनस होता है। जैसे गवर्नमेंट देता है कि अगर आप मशीन ला रहे हैं कुछ ऐसा बाहर से जो बहुत महंगा है, बट आप किस लिए वो मशीन ला रहे हैं, फिर से कोविड का वैक्सीन बनाने के लिए, तो उस मशीन का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बट आपको कॉस्ट कम पड़े उसके लिए हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, सब्सिडी। तो वो वाला सब्सिडी कहां मिल रहा है बताओ, प्रोडक्शन साइकिल के समय। तो वो जो सब्सिडी मिलता है वो भी प्रोडक्शन के साइकिल के समय वो भी वहां से लेस हो जाएगा। इजी एग्जांपल कोविड का भी, क्या डन है सबको, पक्का एवरीबॉडी? तो ये था हमारा पहला बात, यानी कि हम किस तरीके से मेजर ऑफ नेशनल इनकम दो बार निकाल सकते हैं। एक कहां बताइए, फैक्टर कॉस्ट पे, और एक कहां, मार्केट प्राइस पे। क्या इन डेप्थ रिसर्च समझ में आ रहा है? मैं इस वजह से इतना टाइम ले लेके बोल रहा हूं कि दोबारा आपको ज्यादा टाइम ना देना पड़े घर पे पढ़ते वक्त। अपने इसको इतने बार रिवीजन कर लेंगे कि ऑटोमेटिक याद होने लगेगा ये सब बात। क्लियर है? और जब सम्स में चलेंगे तब तो वाह वाह मजा आ जाएगा। बोलो डन है सबको यहां तक? अब सुनना, अदर देन दिस और भी दो तरीके से नेशनल इनकम सोचा जाता है, एक ग्रॉस और एक नेट। क्या वर्ड बोले सर, ग्रॉस और नेट। सर क्या मतलब हुआ ग्रॉस और क्या मतलब हुआ नेट? ध्यान से सुनना। ग्रॉस का मतलब होता है जब हम गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू बता रहे हैं बिना एक नॉन कैश आइटम का वैल्यू माइनस किए, विच इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। क्योंकि डेप्रीसिएशन हमें मालूम है कि इट इज अ, तो सर वो तो एक्चुअल में लगा ही नहीं था आपका, तो अगर लगा ही नहीं तो उसको खर्चा क्यों दिखाते हो? उसके बिना बताओ ना क्या आपने इनकम जनरेट किया या क्या आपने वैल्यू क्रिएट किया। बट एक थॉट आया कि नहीं भाई, डेप्रिसिएशन को क्या लेते हैं बताओ, खर्चा तो लेते ही हैं, तो क्या करना चाहिए बताओ, उसको माइनस करके भी बोलना चाहिए। तो इस वजह से दो पहलू वापस से क्या सोचने के बताइए, नेशनल इनकम। क्या क्या बताओ, एक क्या ग्रॉस और एक क्या नेट। ग्रॉस वाले को क्या बुलाते हैं बताइए सर? ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करेंगे? ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करेंगे बताइए आप?
ऑफ कोर्स ग्रॉस से अगर नेट जाना है तो माइनस क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम होता है कैपिटल अलाउंस। क्या नाम लिया बताइए, कैपिटल अलाउंस। वही कैपिटल अलाउंस लिखेंगे, वो जो नोट लिखे थे ना बीपी का, उसके नीचे ग्रॉस वैल्यू माइनस व्हाट, डेप्रीसिएशन, और व्हाट, कैपिटल अलाउंस इज इक्वल्स टू नेट वैल्यू। तो ग्रॉस का फॉर्मूला बोल सकते हो, नेट प्लस, अरे अब इसमें कुछ भी एक देगा तो वाइस से वर्सा चीज तो खुद निकाल लोगे, इतना तो दिमाग है? ठीक, डर लगता है बट ठीक है, बस कम है कि इतना हिम्मत बोलने का। हाँ है बट पता ही नहीं है, मतलब खुद को अपनी शक्तियों का जो एहसास नहीं होता ना अपने को कि सर हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम पढ़ सकते हैं, तो वो एहसास ही नहीं होता कभी, और ना दिलाना चाहते हैं एहसास कि कभी जाग जाए, वो होना ही नहीं चाहते हैं। नहीं जागोगे तुम लोग, कुछ और जगाओगे, तुम लोग का दिमाग तो नहीं जगेगा। बोलो डर है यहां तक बात, पक्का एवरीबॉडी? तो ये एक और कंडीशन हुआ। तो सुनो ना, फैक्टर कॉस्ट को भी दो टाइप में बोल सकते हैं, बताओ क्या, ग्रॉस फैक्टर कॉस्ट, और वैसे ही मार्केट प्राइस को भी दो टाइप में बोल सकते हैं, बताओ क्या, ग्रॉस मार्केट प्राइस, और यानी अगर मैं अल्टीमेटली बोलूं तो अभी अपने दो सीखे थे, इस दो से फर्दर दो आ गया, तो अल्टीमेटली अभी तक कितना बना जल्दी से बताइए, 4। कैसे 4 आया बताइए, एक बार बताइए, 4 कैसे आया बताइए। एक क्या आया, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, फिर इसके अंदर और दो क्या दो बताओ, ग्रॉस नेट। क्या क्लियर हो रहा है सबको इतना सा बात? तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, ग्रॉस वैल्यू, और एक क्या बोलो, वैसे ही क्या मार्केट प्राइस के समय भी दो चीज निकाल सकते हैं, क्या ग्रॉस वैल्यू और एक क्या, इजी पीजी। अच्छा कोई मेरे को बता सकता है फैक्टर कॉस्ट के कौन से पार्ट में आपको ये ग्रॉस और नेट का झमेला दिखता होगा? वेरी गुड, सोचो, अब दिमाग लगाओ, मैं आप लोग को इतना अच्छे से क्यों बोलना चाह रहा हूं, बताओ। फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट निकालते वक्त ही हम वो डिप्रिसिएशन एलिमेंट सोचते हैं? मतलब हर एक खेला ये जो जी से एन जाने में है वो किस पे है पता है, वो पी एलिमेंट में, प्रॉफिट एलिमेंट में। प्रॉफिट एलिमेंट में ही वो ग्रॉस से नेट वाला बातचीत करते हैं, ठीक है। तो बताइए ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू क्लियर है? तो अभी तक कितना आया वैल्यूज बताइए यार, क्या एक बार वापस से बोलो तो। मैं ऐसे बोल रहा हूं, ग्रॉस फैक्टर कॉस्ट, नेट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस मार्केट प्राइस, नेट फैक्ट मार्केट प्राइस। इजी लग रहा है क्या नामकरण? पक्का। इसको अभी तक हमने बनाया 2x2 मॉडल। कितना बनाया अभी तक? बट अभी और है, एक और तरीका है बोलने का, और उस वजह से 2x2 मॉडल बुलाते हैं इसको। तो टोटल कितने तरीके निकलेंगे मालूम? 8। कितने तरीके निकलेंगे? 8। अभी 4 आया ना, अब हर एक का और एक तरीका है बोलने का। सर क्या है वो तरीका बताइए ना, सुनना ध्यान से। देश का इनकम निकाल रहे, देश में 2 जन है, सुनना। एक, ये टॉपिक पूरे भारतवर्ष में, पूरे दुनिया में, मैं सच बता रहा हूं, मेरे से अच्छा कोई नहीं कुछ भी नहीं पढ़ा सकता वैसे, बट मैं बताना चाह रहा हूं, जो सुन लेगा आपको समझ में आ जाएगा आज डिफरेंस अभी तक का बात पढ़ा हुआ और आगे बात जो सीखने वाले हो सबका। ये सब कहीं ना कहीं सुना हुआ है या पढ़ा हुआ है 11-12 में, तो लग रहा है ये क्या सिखा देगा ऐसा। मैं बता दूं आपको, ये क्या सिखा देगा आपको, बता देगा आपको। ऑलरेडी मैथ्स में कई चीज आपका उल्टा पुल्टा हो गया, तो आगे यहाँ पे भी ध्यान देना प्लीज। सुनना हम क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले हमारे देश में यानी इंडिया में इंडियंस भी हैं और फॉरेनर्स भी हैं, वैसे ही हम जैसे लोग भी आउट ऑफ इंडिया भी हैं, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी काम कर रहे हैं। तो सर जब आप नेशनल इनकम का बात करते हो, आप किसका बात करते हो? आप इंडिया का इनकम का बात कर रहे हो कि आप इंडियंस का इनकम का बात कर रहे हो? सोच लेना है दोनों बात। अरे बुड़वक, यही तो 2 तरीका है। एक क्या निकालना, इंडियंस का इनकम निकालना, और एक क्या निकालना, इंडिया का इनकम निकालना। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, क्या बोले वापस से बोलो,
इंडियंस का इनकम और एक क्या, इंडिया का इनकम। एक को बुलाते हैं डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक वैल्यू, और एक को बुलाते हैं नेशनल वैल्यू। बताओ डोमेस्टिक कौन सा हो गया, इंडिया का इनकम। क्या हो गया बताइए, इंडिया का इनकम को हम क्या बुलाते हैं, डोमेस्टिक, और इंडियंस का इनकम को नेशनल इनकम। बोलो डन है सबको। सर तो नेशनल इनकम ही तो निकाल रहे हैं। अरे नेशनल इनकम मतलब नेशनल वैल्यू आया है इसका। नेशनल इनकम डोमेस्टिक वैल्यू पे भी निकलता है, जिसको बोलते हैं इंडिया का इनकम। क्या डन है सबको? सुनना यहां ध्यान से, बनाता हूं एक बार छोटा सा डायग्राम। ठीक बना थोड़ा थोड़ा, बिना श्रीलंका, इंडिया थोड़ी है वो। हाँ अंडमान ने कहा, ठीक है। अब जितना बना बना, बोलो डन है यहां तक बात। और एक बना देते रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी देश इतना, और हम हैं इंडिया। ठीक है, बोलो डन है सबको। प्लीज ध्यान से सुनना। इंडिया में दो जन पैसे कमा रहे हैं, एक इंडिया में रहने वाले इंडियंस और एक इंडिया में रहने वाले फॉरेनर्स। वापस से, एक्स डिनोट्स व्हाट बताइए, इंडिया में रहने वाले इंडियंस और वाई डिनोट्स इंडिया में रहने वाले फॉरेनर्स। क्या ये दोनों ही मिलके इंडिया में इनकम कमा रहे हैं? लेट मी टेल यू, इस दो इनकम को हम बुलाते हैं कि ये जितने भी पैसे कमा रहे हैं उसको हम डोमेस्टिक वैल्यू बोलते हैं। क्या डन है सबको? जो इंडियंस बाहर बैठ के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में पैसे कमा रहे हैं उनको हम जेड बुला रहे हैं। तो एक बार वापस से, एक्स बताना क्या था, इंडिया में इंडियन का इनकम, ठीक है। वाई बताना, इंडिया में फॉरेनर्स इनकम, यानी अब्रॉड वाले लोग जो यहां कमा रहे हैं, जिसको क्या बुलाते हैं, अब्रॉड। जेड बताओ, फॉरेन में यानी अब्रॉड में इंडियन का इनकम। सोच के बताना एवरीबॉडी प्लीज, यहां बातचीत नहीं। बताइए मेरे को, अगर मैं तुमसे डोमेस्टिक वैल्यू मांगू, क्या प्लस क्या करोगे? डोमेस्टिक वैल्यू मांगू, क्या प्लस क्या करोगे? ट्राई लो, एक्स प्लस वाई पक्का, जिसको आप क्या बोलोगे, इंडिया का इनकम, यानी क्या, डोमेस्टिक इनकम। तो आपने बोला डोमेस्टिक वैल्यू इज इक्वल्स टू, प्लीज सुनना पहले, एक्स प्लस वाई, विच इज एक तरीके से आसान भाषा में समझे तो इंडिया का इनकम। नेक्स्ट मैंने आपसे पूछा नेशनल वैल्यू, तो आपने बोला इसका मतलब होता है इंडियंस का इनकम। इसके लिए क्या प्लस क्या करूं बताइए? वेरी गुड, एक्स प्लस। अगर मेरे को इससे इसमें आना है तो क्या करना होगा? देखो, एक्स प्लस वाई से अगर एक्स प्लस जेड में पहुंचना है तो एक तो वाई हटाना है और एक जेड जोड़ना होगा, यानी ये जेड माइनस वाई करने से मेरा काम कंप्लीट। जेड क्या था बताइए? विच इज फैक्ट
फैक्टर इनकम अर्न्ड इन अब्रॉड यानी फ्रॉम अब्रॉड, जो हमने अब्रॉड में कमाया। और ये वाई क्या था बताओ, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या ये पैसा वो लोग वहां ले जाएगा? क्या यहां कमा के कहां लेके जाएगा? वहां वैसे इंडिया वाले कहां लेके आएंगे इंडिया में? तो एक हुआ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और एक हुआ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो हमने क्या किया अल्टीमेटली बताओ, फ्रॉम लाया और टू माइनस किया, इसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर ये 100 है और ये 50 है तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 100 आया, 50 आया। और अगर ये 100 है और ये 150 है, मतलब 50 यहां से गया, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव है मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, बाहर से पैसा ज्यादा आया, यहां कम गया। और वैसे ही नेगेटिव आया तो मतलब ज्यादा गया, आया कम। एक हुआ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और एक क्या हुआ, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। दोनों को नेट कर दे तो क्या आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हाउ टू कैलकुलेट दिस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड सर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और क्या इसको अगर हम एडजस्ट कर देंगे तो हमें डोमेस्टिक से नेशनल मिल जाएगा। ये क्या था बताओ, डोमेस्टिक। ये क्या था बताओ, क्या ऐड करने से काम होगा, NFIA। क्या वर्ड बोला बताइए, N स्टैंड्स फॉर नेट, F स्टैंड्स फॉर फैक्टर, I स्टैंड्स फॉर इनकम, A स्टैंड्स फॉर अब्रॉड और एक वर्ड साइलेंट है, क्या बताइए, फ्रॉम अब्रॉड। ये कैसे निकलता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बताइए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या इजी लगा सबको सीखने में? और ये सब फॉर्मूला आप बचपन में याद करते कि बस होता है, क्यों क्या किस लिए मत पूछो। फैक्टर इनकम ऐड करना है कि लेस करना है बता देते हैं, सम्स करा देंगे, हो गया। बट बोलो लॉजिक समझ में आ रहा है, इंडिया का इनकम और एक क्या है तो नेशनल इनकम, तो दो तरीके से फिर बोला जा सकता है। हेंस यहां से फिर क्या निकलेगा बताओ, और दो तरीका बताओ। ग्रॉस से क्या क्या निकालोगे, डोमेस्टिक और नेशनल। नेट से क्या क्या निकालोगे, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में डीएन और डीएन। चलो जी, क्लियर है। बना लिए, नीचे नोट लिख रहे थे ना अपने, दो नोट लिखे थे अभी तक, बेस प्राइस के ऊपर और एक ग्रॉस वैल्यू। लास्ट नंबर 3 लिखिए, डोमेस्टिक वैल्यू ब्रैकेट में हिंदी में बताइए क्या बोला, प्लस डैश इज इक्वल्स टू नेशनल वैल्यू ब्रैकेट में डैश। वेरी इजी टू इंटरप्रिटेट नाउ, अब भूलोगे नहीं कभी ये सब फॉर्मूला। बताइए क्या था, इंडिया का इनकम, और ये क्या था बताइए, इंडियंस का इनकम। फर्क समझ में आया? क्या करें इस चीज को ठीक करने के लिए सर, NFIA। सर ये क्या होता है NFIA, लिखिए, NFIA इज इक्वल्स टू नेट फैक्टर इनकम from abroad, which is equals to factor income from abroad minus factor income to abroad. Note it down everybody. और आप चाहो तो मेरा ऊपर वाला डायग्राम भी बनाना चाहते हो तो बना लो, मेरे जितना सुंदर नहीं बना पाओगे इंडिया का मैप, तो सर्कल बना लेना, इंडिया को भी गोल और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी गोल, ताकि वो एक्स वाई और जेड वाला डेटा अगर लिखना चाहते हो, मैं इसके बाद दिखाऊंगा वो वाला पन्ना, आप चाहो तो अपना बाद में समझने के लिए उस चीज को रेफर कर सकते हो। पहले इतना लिख लो। होपफुली सबको क्लियर है कि क्यों नेशनल इनकम इतने भिन्न भिन्न रकम के होते हैं। तो 8 रकम मैंने बता दिया निकालने का।
एक बार वो 8 रकम का नाम बोलते हैं वापस से, अरे अभी तक इतना नहीं लिखे, कहां से देख के लिख रहे हो भाई, मन में सोच, ऑलरेडी पढ़ा दिया, अब यहां से देख के क्या देखना है, खुद ही लिख पाएंगे ये सब बात। लिख लिए क्या? पक्का? आगे बढ़े, सुनना ऊपर, बताइए तब नेशनल इनकम का एक बार नामकरण करते हैं वापस से, बोलो। एक आया फैक्टर कॉस्ट, एक आया ग्रॉस डोमेस्टिक, तो ये जो सबसे पहले निकला ये इतना बड़ा 3, करेक्ट। फिर क्या आया सर? ये। फिर क्या आया सर? ये। फिर क्या आया सर? ये। सर ऐसा गंदगी मत कीजिए। मैं बोला ओके, मैं बोला ओके, बट बोलो पहले दिख रहा है ऐसे 4, फिर 4, हर एक का नाम आया। देखो लिखने का तरीका, पहले वाले को लिखा जाता है GDPFC, ट्राई लेंगे फुल फॉर्म, राइट हो जाएंगे। G स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, D स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक, P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, मैंने पहले भी बोला नेशनल इनकम मतलब प्रोडक्ट, और नीचे FC लिख रहे हैं सबस्क्रिप्ट में, मतलब क्या सबका नामकरण कर देंगे आप? है हिम्मत? करके दिखाओ सबका नाम, सबका नामकरण करके दिखाओ। हेंस किसको क्या बुलाएंगे, ट्राई करो। GDP@FC पहला वाला हो गया। नेक्स्ट बताइए, GNP@FC, ट्राई कर रहे हो ना? चलो लिखते चलो। अब समझे, जो पहला क्लास में जीडीपी बोल रहा था वो ये है जीडीपी। इतना आसान नहीं है कि एक बार में सब चीज सर कराइए ना, ऐसे नहीं होता, पहले हौले हौले समझो एक एक बात। और एमसीक्यू करने के लिए यही सब तो छोटे छोटे बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला रटने से थोड़ी होगा। बताओ डी वाला, नेक्स्ट क्या आया? GNN NDP@FC, NNP@FC, नेक्स्ट GDP@MP, GNP@MP, NDP@MP, NP। मार्वलस। तो आपने सारा नाम डिकोड कर दिए। ये है 8 तरीके से बोले जाने वाले नेशनल इनकम। जैसे हमने जो गूगल किया था वो जीडीपी आया था आपके आगे, आपने तब ध्यान भी नहीं दिया, सोचा भी नहीं सर ये @FC है कि @MP, वो बात मैं बताने वाला था, बट मैं बोला उस दिन बोलूंगा तो कहां से ये लोग के दिमाग में जाएगा। अब क्या समझ में आ रहा है कितने कितने रकम से किस, सिर्फ बुक चाहिए, क्लास नहीं करेगा? अरे यार शिट, अभी फिर क्लास, बैठ थोड़ा देर, 10 मिनट बैठ, दे रहा हूं। बोलो यहां तक ओके सबको? 6 टाइप, सॉरी 8 टाइप लिख लिए क्या सबको? पक्का? अब सुनना, एक एक करके इन सब का डेफिनेशन अपने डिराइव कर लेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहला वाला क्या वर्ड है बताओ? GDP एट, कुछ कॉमन बातें हैं जो मैं लिखूंगा और वो हर एक में आएंगी, बस वो GN और FC के कारण क्या क्या वर्ड चेंज होगा अपने मिलके बनाएंगे, ठीक है? पहले सुनना, सबसे पहले मैं डेफिनेशन वाइज आपसे पूछना चाहता हूं, किसका? लिखो मत, बस बताओ किसका? GDP@FC, लिखना मत, बस सुनना। इफ GDP@FC को मैं देखो कैसे बोल रहा हूं, इट इज द ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेस produced within the domestic territory of a country in an
अकाउंटिंग पीरियड। इजी लगा? एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू बना है उसको हम क्या बुलाते हैं सर? नेशनल इनकम। अब देखो जी के कारण मैंने एक वर्ड डाला, क्या देखो? ग्रॉस। एफसी के कारण मैंने कोई वर्ड नहीं डाला, मैंने सिर्फ क्या लिखा? वैल्यू। तो मतलब जब मैं मार्केट वैल्यू लिखूंगा तब मैं इस डेफिनेशन में क्या चेंज कर दूंगा मालूम? ग्रॉस मार्केट वैल्यू। क्या वर्ड चेंज कर दूंगा? अगर सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूं मतलब वो किसका बात कर रहा है? एफसी। किसका बात कर रहा है? अगर मैं वर्ड क्या डाल दूं इसके आगे एडजेक्टिव एक और, मार्केट, तो वो किसका बात कर रहा है? वो एमपी वाला। ठीक है, ग्रॉस समझ में आ गया। अच्छा, अगर नेट होगा तो क्या वर्ड आ जाएगा? नेट आ जाएगा। लास्ट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी आया तो ठीक, और एक क्या आएगा पता है? अगर नेशनल हो जाएगा तो क्या लिखेंगे मालूम? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एज वेल एज, क्या बताइए? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या फिर आफ्टर एडजस्टिंग व्हाट, क्या बोलिए? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो देखो, एक अगर जीडीपी एट एफसी क्लियर है तो मैं लास्ट वाला बोल रहा हूं, लास्ट वाला था शायद एनएनपी एट एमपी। देखो तो सबसे एक्सट्रीम 2 पॉइंट ले लिया मैंने। तो सुनना, इट इज द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री आफ्टर एडजस्टिंग, या आफ्टर एडजस्टिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इन एन अकाउंटिंग पीरियड। क्या इजी है डेफिनेशन? बताइए। एकदम स्मूथ है, क्लियर है सबको डेफिनेशन? अपने इंस्टीट्यूट बुक में जो नेशनल इनकम का डेफिनेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है मैं बोलूंगा, और आगे से ध्यान रखना हमारे लिए नेशनल इनकम वो है। मतलब ये 8 में कोई एक आगे से चलना है अपने लिए कि नेशनल इनकम निकालने बोले तो इस 8 में क्या निकालेंगे? तो इस 8 में कोई एक निकालेंगे। तो इंस्टीट्यूट वो 8 में कौन सा वाला बात कर रहा है, देखते हैं कौन कौन मेरे डेफिनेशन से समझ पाता है कि इंस्टीट्यूट कौन सा बात कर रहा है। मैं डेफिनेशन लिखूंगा, आप बस उसका हेडिंग बता देंगे। क्या डन है सबको? मेरे को लिखने दीजिएगा पहले। इट इज द नेट वैल्यू ऑफ ऑल इकोनॉमिक गुड्स एंड services within the domestic territory after adjusting NFIA in a accounting year। ट्राई लेंगे डेफिनेशन। ये किसका हुआ? नेट तो एन, सिर्फ वैल्यू लिखें तो मतलब एफ सी, आफ्टर एडजस्टिंग एफ आई ए तो एन पी, यानी ये क्या हो गया बताइए? एन एन पी एट एफ सी। यानी एज पर आई सी ए आई नेशनल इनकम निकालना मतलब एन एन पी एट एफ सी निकालना। क्योंकि 8 में कोई एक ही तो लास्ट में तो मर रहा ही है सर, क्या निकालना है? तो लास्ट में अगर अपने को बोलता है कैलकुलेट एनआई तो अपने क्या निकाल के देंगे बताइए उसको? एनएनपी एट एफसी। क्या वो ऊपर 8 में एक था? चेक करो कहां था, चौथा वाला था शायद, ये रहा। क्या ये वाला बात की है? मैंने आपको ये 3 का डेफिनेशन बता दिया। क्या आप बाकी सबका सोच सकते हो? पक्का। आइए किताब में देखिए नीचे सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पेज नंबर 4, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पेज नंबर 4। ई मिला सबको? ई मिला सबको? आवर इंस्टीट्यूट डिफाइंस एनआई एज, पार्ट 1 पढ़िए क्या लिखा है? नेट वैल्यू, मैंने भी यही लिखाया, ऑफ व्हाट? ऑल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन दी डोमेस्टिक ईयर इन अकाउंटिंग ईयर, प्लस क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी अपने लिए एनआई इज एनएनपी एट एफसी। वैसे ही मैंने एक और समझाया, जीडीपी एट एमपी। क्या लिखा देखो तो? इट इज अ मेजर ऑफ। अब थोड़ा सा अलग तरीके से लिखे बस, बट आप वैसे लिखने का दरकार नहीं है। आप अपना नॉर्मल भाषा में बोलिए, क्या बोलोगे? इट इज दी, बोलो, ग्रॉस वैल्यू
ग्रॉस वैल्यू की ग्रॉस मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल सर्विसेज, ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज होगा, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी या फ्रंटियर भी बुलाते हैं। अच्छा, यहां पे बाद में लिख दिया क्या वर्ड बताइए, ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या अपने पहले ही डाल सकते हैं वो वर्ड, क्या बोल के, ग्रॉस इन अ गिवन टाइम पीरियड। यानी मैं बोलना चाह रहा हूं एक ही डेफिनेशन को लिखने का और एक सिनोनिम क्या है। आपको ये पैटर्न नहीं समझ में आया, आपको ऊपर वाला समझ में आया, तो आप मेरे को 3 से लेके 8 तक का बगल में डेफिनेशन लिख के दिखाएंगे फटाफट। मैंने जगह छोड़ा है यहाँ, कंप्लीट करो ये काम सबको ही। 3 से लेके 8 तक का डेफिनेशन खुद से ट्राई करो। 3 से लेके 8 तक का डेफिनेशन खुद से ट्राई करो ऑन द बेसिस ऑफ 1, मतलब 1 में जैसे लिखा हुआ है उस हिसाब से। जैसे मैं एक मदद कर देता हूं आपको, ये वाला, चलो इसका मैं आपको मदद कर रहा हूं। 7, बताओ मेरे साथ 7 एक बार। इट इज दी, बोलो इट इज दी, बोलो बोलो बोलो, नेट मार्केट वैल्यू। सर ये नेट की जगह हम आगे भी लिख सकते थे, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन या ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन, यहां नहीं लिख के। ऑफ ऑल व्हाट बताइए, इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, आगे बोलिए, इन प्रोड्यूस्ड, बोलिए विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी या फ्रंटियर इन एन अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि यहां डोमेस्टिक ही था। क्या डन है सबको? क्या इसी तरीके से आप 3 से लेके 8 सबका लिख लेंगे? गिविंग यू 5 मिनट्स टाइम टू कंप्लीट एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी
होपफुली लिख लिया है सबने। अब नहीं लिखा तो बाकी का होमवर्क है, ठीक है, लिख लीजिएगा। क्या समझ में आया सबको? इतना सा बात पहले बताइए। बहुत आसान लगा होगा कि अल्टीमेटली ये 8 चीज आया कैसे, कैसे सोचा गया, और ये सब चीज हमारे बुक में भी लिखा गया है यहाँ पे टोटल में। डन है सबको? और यहाँ तक मैंने आपको आज पेज नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक किया बताएंगे? 1 से लेके 4 तक। कुछ प्रैक्टिकल सम्स दिख रहे हैं क्या पेज नंबर 3 में? आएंगे पेज नंबर 3। 3 छोटे छोटे एग्जाम्पल है, खत्म करते हैं और छुट्टी लेते हैं। आइए एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है पेज नंबर 3। छोटा छोटा सम्स है, बगल में ही कर सकते हैं। आराम से प्लीज आंसर चिल्लाइएगा मत, अपना अपना कर लीजिए 1 और 2 पहले, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। एकदम आराम से कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। एंड डोंट शाउट योर आंसर। कितना लोग का 11-12 में किया हुआ रहता है, बट इसीलिए जल्दी कर सकते हैं, बट जिनका नहीं किया हुआ एकदम स्लोली समझ समझ के। ऑनलाइन लाइव सुनाई दिखाई दे रहा है, कर रहे हैं आप लोग? एग्जाम्पल 1 का आंसर बताएंगे पेज नंबर 3 ऑनलाइन लाइव। मेरे प्यारे भक्तों, क्या आपको प्रभु जी की पुकार सुनाई दे रही है? फैक्टर कॉस्ट दे दिया, एमपी मांगा है, तो बस एफसी से एमपी जाना है। क्या आता है एफसी से एमपी जाना? क्या करते हैं? ऐड एनआईटी। गलती किए हैं कितने लोग देखते हैं? 500 प्लस 26, 526 इज द आंसर। नहीं, 15 माइनस किए कि नहीं? नहीं करना था। ऑलरेडी नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिखा हुआ है, हम छुपकी के लिए दिए थे। कितने लोग गलती किए बताइए? गलती वाले हाथ ऊपर, इसलिए बोला लिख ले, हाथ ऊपर। हुआ गलती? क्या गलती किए मालूम? सर वो 15 और माइनस भी कर दिए, नहीं करना था। क्यों बताइए? ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब ऑलरेडी उसमें क्या माइनस किया हुआ है? सब्सिडी माइनस किया हुआ है, तो गलती हुआ लोगों का। हे प्रभु, हे जगन्नाथ। बोलो सबको क्लियर हुआ? गड़बड़ी? सब्सिडी ऑलरेडी ऊपर एडजस्टेड है, क्योंकि वर्ड था नेट इनडायरेक्ट टैक्स। डन है? नेक्स्ट एग्जाम्पल 2। रुक, फैक्टर कॉस्ट ऑफ इनकम दिया है, सब्सिडी दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, एमपी मांगा है। इस बार राइट कर लेना, इस बार राइट कर लेना। एमपी इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो बताइए नेट में क्या हो गया आंसर? 455। क्या डन है सबको? चलिए अब एक फुल फ्लेजेड सवाल। एनडीपीएफसी, वो एफसी थोड़ा नीचे होगा, ऊपर आ गया सब्सक्रिप्ट में होगा। एनडीपीएफसी दे दिया, कितना बताइए? 500 करोड़। डेप्रीसिएशन दिया, फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, फैक्टर इनकम अर्नड होगा, वो अर्नड लिखो उसको, अर्नड, EARNED, अर्नड अब्रॉड, ठीक है। सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स, कैलकुलेट ऑल रेस्ट मेजर्स ऑफ एनआई। क्या बोलना चाह रहे हैं बताइए? हम आपको एक दे दिए एनडीपी एट एफसी 500 करोड़, अब आप इससे बाकी का 7 निकाल के दिखाइए। क्या बाकी का 7 ही तो होता है? सुनिएगा, एक ट्रिक फास्ट करने का मेरे पास है, और अगर वो आप समझ लेंगे
तो आपको कभी भी शॉर्टकट अप्लाई करने में दिक्कत नहीं आएगा। हमें कहां से स्टार्ट दिया बताइए सवाल में, पहले बताइए हमें कहां से स्टार्ट दिया, NDP at FC। तो सबसे पहले क्या दिमाग में आना चाहिए पता है, सारे FC वाले चीजें, और उसके लिए सुनना, NDP से GDP at FC जा सकते हैं, वैसे ही NDP से NNP at FC जा सकते हैं, और यहां से हम जा सकते हैं GNP at FC, या फिर यहां से भी जा सकते हैं GNP at FC। क्या दिखा सबको दोनों सारा रास्ता? सारा FC आने के बाद हम टेढ़ा रूप में देखो कहां लिख रहे हैं, NDP at MP ऐसे करके, GDP at क्या लिखे ऐसे करके, NNP at क्या लिखे, और इधर बताइए GNP at MP। अब फटाफट बताना, सबसे पहले आपको ये कितना दिया हुआ है, बोलो NDP at FC कितना दिया हुआ है, 500 एंड 500 डॉट 500 दिया हुआ है क्या? अब सुनो, सबसे पहले यहां से यहां यानी NDP at FC से GDP at FC आने के लिए क्या चेंज है? सिर्फ एक चेंज है। क्या चेंज हुआ? N का G, N क्या था नेट, और G क्या था ग्रॉस। नेट से ग्रॉस आने के लिए क्या करेंगे? डिप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे। क्या करना चाहिए बताइए, बताओ डिप्रिसिएशन का वैल्यू कितना दिया हुआ है सवाल? 12, पक्का एवरीबॉडी? तो यहां 12 जोड़ देंगे तो ये 512 होगा। फास्ट तरीका समझ में आया? 12 जोड़ देंगे तो ये कितना होगा? 512। अगला सुनना, NDP at FC से NNP at FC जाने के लिए क्या करेंगे बताइए? NN सेम है, FC सेम है, सिर्फ एक चेंज हुआ, डोमेस्टिक से नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करते हैं बताइए? NFIA। देखो NFIA कितना दिया है, कितना कमाए हैं, कितना दिए हैं, तो बताइए NFIA कितना हो गया? -5 करोड़। ध्यान से लिख लेना, NFIA कितना हो गया बताइए? -5 करोड़। करेक्ट एवरीबॉडी? अगर हमें D से N में जाना है तो क्या करते हैं? NFIA ऐड करते हैं, बट यहां पे तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा बताइए? -5। तो बोलिए ये कितना आ जाएगा? 495। क्या सबको 495 समझ में आया? अब सुनो, लास्ट वाला निकालने का 2 रास्ता है, दोनों से सेम आएगा। NNP at FC और GNP at FC में क्या फर्क है बताओ? NN सेम है, FC सेम है, वही N से G, मतलब क्या करना है? डिप्रिसिएशन ऐड बैक। तो पता है ऊपर जो काम किए वही नीचे करना पड़ता है, मतलब ऊपर अगर +12 किए तो यहां भी 12 ही करना है। बताइए कितना आ जाएगा? 495 + 12 507। 500 और देखो एक और ट्रिक, GDP at FC से GNP at FC आने के लिए क्या करते हैं? G से N, यही जो यहां की है -5। अच्छा 512 -5 बोलो 507। दोनों तरीके से टैली होगा आंसर, मतलब गलती कर ही नहीं सकते। अब जैसी चारों FC का वैल्यू आ जाता है, MP लाने के लिए क्या करते हैं बताइए? ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कितना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स? चेक करो, 22 इज टैक्स, 10 इज सब्सिडी, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज 12। तो सब में फ्लैट क्या जोड़ना है? 12। फटाक से आ जाएगा। सब में फ्लैट क्या जोड़ना है? 12। 500 + 12 बोलो 512। 512 + 12 बोलो 524। 507 + 12 बोलो 500 बोलिए 19, और 495 + 12 बोलो 507। खत्म। क्या ये टेबल से फटाफट सारी चीजें निकल गई? देखो एक बार मैंने क्या किया, सर इस बात को आप थोड़ा लिखा देंगे बिल्कुल, बट पहले बोलो मेरा ट्रिक समझ में आया? अब 1 मिनट, अगर ये ट्रिक समझ में आया तो मेरे को फॉर्मूला बताओ। पहले मेरा क्या दिया हुआ था डेटा में बताओ? NDP at FC। मैंने इससे पहले सारे FC वाले डेटा लिख लिए, जैसे लिखना लिखो। बताओ क्या क्या लिखा? GDP at FC, और क्या लिखा बताओ? NNP at FC, और क्या लिखा बताओ? GNP at FC।
उसके बाद मैंने आपको क्या बोला बताओ तो, सबका क्या निकाल लो, बोलो एमपी 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 और एमपी, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, और बाकी ये और ये बनाइए। पहले ये बना लिए, ये तो बताना। वो अलग तरीके से स्टार्ट किया, शायद इधर से स्टार्ट नहीं किया हुआ है, NDP@FC से स्टार्ट नहीं किया हुआ है, वो हम तुमसे बनवाएंगे इसीलिए बोल रहे। बोलो डन है यहाँ पे। बताओ फॉर्मूला वाइज क्या यहां से यहां जाने में क्या करूं, NDP@FC जाने से GDP@FC जाने के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, प्लस डेप्रीसिएशन। और ध्यान रखना यहां भी पक्का तब क्या होगा, 100% प्लस 100% प्लस डेप्रीसिएशन। सिमिलरली GDP@FC से NNP@FC जाने के लिए, NN सेम है, FC सेम है, सिर्फ G से N जाना है तो क्या करना है, ऐड NFIA। तो पक्का यहां भी क्या आएगा, सॉरी NFIA, तो यहां भी क्या होगा NFIA। समझे। लास्ट सबका फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो क्या आएगा बताओ, ऐड NIT, ऐड NIT, ऐड NIT, ऐड NIT। समझ में आया। अच्छा अगर पहले मार्केट प्राइस दे देता तो ऊपर क्या लिखने लगते बताओ, फैक्टर कॉस्ट, और उस केस में फॉर्मूला में क्या तब्दील कर देते, माइनस NIT। क्या कर देते, माइनस NIT। मतलब MP से अगर FC जाना है तो क्या कर देते, तो फॉर्मूला में क्या चेंजेस आएगा अगर कोई भी एलिमेंट शफल होगा। देखो एक बार, क्या ये करने से जल्दी आंसर आएगा, अगर एक से कोई भी तीसरा चौथा पांचवा निकालना है, कुछ भी निकाल लेंगे। अब बताओ फटाफट, हमें एग्जाम में कौन सा वैल्यू दिया हुआ था अभी, ये 500, करेक्ट। क्या अब आप फटाफट बाकी सब निकाल सकते हैं बाई कैलकुलेटिंग द रेस्ट ऑफ द वैल्यू। डिप्रीसिएशन आया था 12, NFI आया था -5 और NIT आया था 12, है ना। तो क्या ये सारा वैल्यू एडजस्ट कर देंगे, क्या सब चीज निकल जाएगा। डन। क्या 12 ये सॉरी ये 1 से बाकी 7 का वैल्यूज आपने निकाल लिया, चेक करो, ठंडे दिमाग से चेक करो। डन। तो कोई एक दे और कुछ भी मांगे, क्या निकल जाएगा अब उससे। फास्ट तरीका समझ में आया सोचने का। बाकी आप लिख लिख के जितना कर सकते हो करो, मेरे को क्या, मैं तो सीधा ठक 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 पहुंच जाऊंगा। रटना थोड़ी है, अभी देख बनवा रहे हैं दूसरा। बोलो यहां तक हो गया। अब देखो क्या हुआ, जल्दी जल्दी जल्दी, और किसी का छूटा हुआ है तो जल्दी लिखो। लिख लिए तो बताना, किसी का बचा हो गया। आओ बुक में देखो, नीचे एक चालू करने का जगह बताया। सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम NNP@FC, दिखा आपको, मतलब ये पहला वैल्यू है जो हमें दिया हुआ है। तो एक बार फटाफट वो जो एरोज है उसमें क्या बातें ठीक करने से हम नेक्स्ट 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 बात निकाल पाएंगे। जैसे एक हिंट, यहां से यहां जाने के लिए क्या करना है, देखो N का N है, FC का FC है, N से D जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक, क्या करेंगे बताइए, -NFI है। तो वो तो जहां से स्टार्ट होगा उस हिसाब से करना। क्या अब आप बाकी का भरेंगे, मिसिंग फिगर प्लीज भरिए।
बताइए NNP एट FC से GNP एट FC कैसे जाएंगे? प्लस डेप्रिसिएशन। ध्यान रखना, पक्की बात है, यहां भी पक्का क्या होगा मालूम, और यहां भी पक्का क्या होगा मालूम। ये तो पक्की बात है, मतलब आप जिस हिसाब से मैंने डायग्राम बनवाया वो पक्का ऐसे आएगा। और अब सब में अगर MP निकालना है तो वहीं अगर MP से स्टार्ट करते और FC में जाते तो सब जगह आ जाता माइनस। बोलो इजी ट्रिक है कि नहीं फास्ट करने के लिए? तो होमवर्क ले लो आज का, यहां लिख लो होमवर्क। NNP एट FC इज इक्वल्स टू 600 करोड़। NFIA इज इक्वल्स टू -23 करोड़। डिप्रीसिएशन इज इक्वल्स टू 12 करोड़ एंड NIT is equals to -5 crore. Calculate rest of the measures. Done everybody? Hope you enjoyed the class. और आज का क्लास होता है यहीं समाप्त। बहुत पढ़ लिया आप लोग, करीब 1 घंटा 50 मिनट। ग्रेट। गेट लॉस्ट।